जब वो बस एक मासूम नादान बच्चा था, तब से वूजिन के दिल में एक सपना था, एक ब्रिलियंट डिजाइनर बनने का सपना, जो ऐसे घर बनाए जो हर कोई तारीफ करे। उसने इसे अपना मोटो बना लिया और अपनी जिंदगी के 30 साल इसी के पीछे लगा दिए। वूजिन दिन रात मेहनत करता, कभी एक दिन भी मिस नहीं करता, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बस दूसरों के लिए बिल्डिंग्स बनाने वाला कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर था और पैसे पावर वालों से दबाया जा रहा था। वूजिन को अपनी उस पुराने फैसले पे शक होने लगा। क्या ये रास्ता सच में उसके लिए था? फिर एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। वो अपने कॉलेज के दिनों में चला गया, 20 साल पीछे। मैं वूजिन हूं 22 साल का, लेकिन 20 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर। इस बार वो अपने आर्किटेक्चरल डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने और वर्ल्ड फेमस डिजाइन्स बनाने का इरादा रखता है। सब लोग पूरी लाइफ मानवा वीडियो देखें आगे आने वाले ड्रामेटिक और सरप्राइजिंग डिटेल्स जानने के लिए। सितंबर 2000, सूरज डूबने के रंगीन आसमान के नीचे एक शांत और सिंपल सीन बना हुआ था, और उस शानदार ट्रैंक्विल सेटिंग में दो छोटी फिगर्स साथ बैठी थीं, अपने होम टाउन के नज़ारे को निहारते हुए। अचानक वो युवा लड़की हल्के से मुस्कुराई और पास बैठे लड़के की तरफ मुड़कर पूछा, वूजिन, तुम्हारा सपना क्या है? उसका नाम है लिम सुहा, 19 साल की, और उसके पास बैठा लड़का है सीओ वूजिन, 12 साल का। वूजिन अपनी आइस लॉली एंजॉय करते हुए मासूमियत से बोला, मेरा सपना है दुनिया का सबसे खूबसूरत घर बनाना। ये सुनकर वो हैरान होकर रुक गई, फिर भौहें चढ़ाकर सांस ली। सच में? तुम्हारा सपना मेरे डैड जैसा ही है? उसकी आंखें स्टार्स की तरह चमकी और वो एक्साइटमेंट से चमकते हुए मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम्हारे डैड जैसा टैलेंटेड आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। सुहा ने सुस्ती से सिर हिलाया और मुंह फुलाया। जलन किस बात की? मैं तो ऐसी जगह रहती हूं। मैं भी एक सच में अच्छे घर में रहना चाहती हूं। जैसे ही वो बोल चुकी, पीछे से एक चिढ़ाने वाली आवाज आई, इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? सुहा हैरान हो गई। उसने तुरंत पहचान लिया और चिल्लाई, डैड! वो दयालु चेहरे वाला आदमी है लिम हकचेओल, सुहा का पिता। वूजिन खुशी से बोला, अंकल! वो दयालुता से मुस्कुराया और चुपके से उसके और सुहा के बीच में घुस गया। कुछ देर बाद हकचेओल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और मुस्कुराया, आधा मजाक में बोला, लेकिन मुझे तुमसे जलन होती है। वूजिन ने गाल फुलाए, बाकी आइस लॉली मुंह में ठूंस ली, सिर टेढ़ा करके कंफ्यूजन से देखा। क्यों? वो हल्के से मुस्कुराया और दूर निहारते हुए बोला। उसकी आंखों में हल्का सा रिग्रेट दिख रहा था। उसकी आवाज स्थिर, क्योंकि मैं अब सपने नहीं देख सकता। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, सिर पर सवालों के निशान। हकचेओल जो बता रहा था वो समझ नहीं पाया। अचानक उसने दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसा, फिर धीरे से टॉपिक चेंज किया, गर्व से अपनी अचीवमेंट दिखाते हुए। मैंने 30 मंजिला बिल्डिंग डिजाइन की थी, तुम जानते हो? वूजिन ने एडमायरिंग और वर्शिपिंग आंखों से हकचेओल को उत्साहित देखा। वो बात करते करते अचानक मूड डाउन हो गया, उदास और ग्लूमी हो गया, लेकिन वो मजेदार बिल्कुल नहीं था। वो हैरान होकर सिकुड़ा, क्यों नहीं? हकचेओल ने उदासी से समझाया, कोरिया में ऊंची ऊंची बिल्डिंग से अलग कुछ बनाना लगभग नामुमकिन है। वो कड़वी मुस्कान के साथ बेमतलब बातें करने लगा। मुझे नहीं पता विदेशों में अलग है या नहीं, मुझे उन देशों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं। सुहा हंस पड़ी, बैग उठाया और चढ़ाया। डैड, तुम एक छोटे बच्चे को ऐसी बेमतलब बातें बता रहे हो जो खुद भी नहीं समझते। कुछ देर बात करने के बाद हकचेओल धीरे से खड़ा हुआ और अनमने ढंग से अलविदा कहा, बाद में मिलते हैं वूजिन। वो प्लीडिंग लुक से देखता रहा, प्लीज थोड़ा और रुक जाओ। हकचेओल ने प्यार से देखा और कहा, वूजिन, उम्मीद है कि 30 साल बाद भी तुम अपने सपने पर कायम रहोगे। वूजिन ने जोश से सिर हिलाया, डिटर्मिनेशन से बोला, मैं जरूर कामयाब होऊंगा और वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट बनूंगा। मैं 63 बिल्डिंग से ऊंचा और कमाल का कुछ बनाऊंगा। नोट, 63 बिल्डिंग या 63 स्क्वायर सेओल के यांगडुंगपो गु यूएडोडोंग में एक स्काईस्क्रेपर है। ये दक्षिण कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जब तक 2003 में हाइपीरियन टावर ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। ये कहते हुए वो शर्म से सिर खुजाने लगा और बुदबुदाया, और फिर सुहा से प्रपोज करूंगा। हाँ, उनकी आखिरी मीटिंग में हकचेओल ने सीरियसली कहा था, अपने सपने को मत भूलना वूजिन, अगर 30 साल बाद भी वो सपना है तो मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। समय उड़ता चला गया और वो मासूम छोटा लड़का सीओ वूजिन अब 42 साल का आदमी था। वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के डिजाइन को रिव्यू करने में फोकस था। वूजिन ने पेपर देखा, चारों तरफ नजर डाली और असेसमेंट में सिर हिलाया। टाइल्स की पेविंग फिनिश हो गई। पेपर पर पैटर्न टाइल्स के ड्राइंग को देखकर सोचा, क्या फायर हाइड्रेंट को ऐसे छिपाना जरूरी है? इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक उसके एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट करने दौड़ लगाई, मिस्टर सीओ वूजिन, डेफिनो कंपनी के मैनेजर किम की ताए आ गए हैं। जैसे ही ऊपर देखा, एक शाइनी सूट वाला आदमी घमंड से चलता हुआ आता दिखा। किम की ताए।
वो स्पेन में आर्किटेक्चर की पढ़ाई किया और कोरिया में डेफिनो की ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव है। ग्लोबली रिनाउंड कंपनी। वूजिन ने थोड़ी कड़वाहट के साथ माना, वो मेरे उम्र का है फिर भी रिप्रेजेंटेटिव है। वो पोलाइटली मुस्कुराया और झुककर सलाम किया, हेलो मैनेजर। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो इग्नोर करते गुजर गया, सिर्फ परफंक्शनरी अनाउंस किया, मैं कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस चेक करने आया हूं। वूजिन चुपके से कीताई के चेहरे को देखता रहा, लग रहा था क्लाइंट से अभी झगड़ा हुआ है। अचानक उसने बुलाया, उसे चौंकाते हुए, मैनेजर। कीताई ने दीवार पर अनकंफर्टेबली टैप किया और पूछा, सेकेंड फ्लोर का मार्बल सेक्शन इतना मेसी क्यों लग रहा है? जितना बोलता गया उतना गुस्सा बढ़ता गया। शेड्यूल के मुताबिक स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर सकते? सुना है तुम घरेलू एक्सपर्ट हो, ये समझते हो? वूजिन ने सिर झुकाकर सावधानी से कहा, प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही कीताई ने फायर हाइड्रेंट देखा, ठंडे से शिकायत की, और ये इतना आउट ऑफ प्लेस क्यों लग रहा है? मैंने ऐसे डिजाइन नहीं किया था। वो ऑकवर्डली समझाया, मैं आपको बताने वाला था, अनअवॉइडेबल फायर्स के केसेस होते हैं, इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसे प्रोमिनेंट रखा है। बोलते ही कीताई हंस पड़ा, उसे बीच में काटते हुए कंटेम्प्ट से। सच में? कीताई ने स्नीयर किया और बिना शर्म छिपाए वूजिन की तरफ इशारा किया, तुम्हें डिजाइन के बारे में कुछ पता है? जाने से पहले स्मर्क किया और वार्निंग दी, अपनी औकात जानो, मेरे डिजाइन के मुताबिक करो, कोई मॉडिफिकेशन मत करो। वो दांत पीस कर सहता रहा, समझ गया। कीताई सेटिस्फाइड नहीं हुआ और अब्यूजिव अनप्लेजेंट वर्ड्स फेंकता गया, अगर मैं कहूं भौंको तो भौंकना पड़ेगा, तुम बस एक वर्कर हो। वो होंठ सिकोड़े, दिल में अनडिस्क्राइबेबल अनीस फीलिंग, कुछ गलत है। कीताई कोल्ड स्माइल के साथ सजेशन दिया, चलो कह देते हैं मैनेजर और सीईओ ने गलत डिजाइन बना दिया और हम इस मिस्टेक के लिए सूटेबल प्राइस पे करेंगे, ओके? वूजिन ने शक से भौं चढ़ाई, अगर मैंने नहीं किया तो? वो चेयर पर लेजरली पीछे टिका, सिनिस्टर स्माइल के साथ ब्लंटली थ्रेट किया, अनफेयर लगे तो वर्स्ट केस बात करें, जहां तक पता है कंस्ट्रक्शन फीस अभी पेड नहीं हुई। वो गुस्से में चिल्लाया, ऐसे मत जियो, पावर सब कुछ नहीं। कीताई ने टिन चढ़ाया और बेहद शेमलेस बोला, क्या बकवास, अरे ये तुम्हारी गलती और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। अचानक मोकिंग लाफ फूट पड़ा, और अच्छा कहते हो, पावर सब कुछ नहीं। कीताई ट्रायम्फेंटली देखता और खुलासा किया, मेरे पिता जुवॉन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के चेयरमैन हैं। वूजिन हैरान होकर सिकुड़ा, इंडस्ट्री का लीडर। वो हल्के मुस्कुराया, टाई स्ट्रेट की, हम्बल इमेज बनाने का प्रिटेंड करता, लेकिन तुमने कोऑपरेट नहीं किया। वूजिन के डार्क रिसेंटफुल चेहरे पर नजर डाली और बुलाया, हे सीईओ वूजिन। कीताई ने आवाज नीचे की और वार्न किया, तुम में से एक को जिंदा दफनाना बड़ी बात नहीं, समझते हो ना? वूजिन गुस्सा खो बैठा और चिल्लाया, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? कीताई ने देखा तक नहीं, शांत से पानी पीता, डिस्गस्ट दिखाता। अनएजुकेटेड लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए जो कॉलेज भी नहीं गए, इसलिए इस उम्र में भी साइड पर स्ट्रगल कर रहे हो। वूजिन गुस्सा और हॉस्टिलिटी से भरा, हे! सौभाग्य से टेंशन में पास बैठा आदमी जल्दी खड़ा हुआ उसे रोकने और मनाने, शांत हो जाओ, गुस्सा अच्छा नहीं। वो घबराया और ऑकवर्ड फुसफुसा कर मनाता, लगता है उन्हें सुनना बेस्ट है। उसका चेहरा टेंस, नसें उभरी। वूजिन मर्डरस इंटेंट और रिसेंटमेंट से घूरता। कीताई वो सीन देखकर खुशी से हंसा। उस अनफेयर नेगोशिएशन के बाद वूजिन लड़खड़ाता घर लौटा। बस स्टॉप पर थका, पूरा शरीर बेजान, लिस्टलेस बैठा। उस पल उसकी नजर एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी और जैसे ही देखा, वूजिन ने एक पुराने दोस्त को पहचान लिया। वो धीरे बुदबुदाया, सुहा। पोस्टर पर उसकी पिक्चर बहुत स्वीट स्माइल दिखा रही थी। अचानक दूर से बीप ने उसके हैवी मूड को इंटरप्ट किया और एक ग्रीन बस धीरे आती दिखी। हेडलाइट्स की लाइट सीधी सीट पर चमकी, वूजिन को ब्लाइंड करती। रिएक्ट करने का टाइम नहीं। वूजिन हैरानी से बस को घूरता। पूरी बस मैजिकल वार्म लाइट दे रही, जैसे आउटर स्पेस में फ्लोटिंग। ये लाइट क्या है? बस पास आई, ड्राइवर ने रुका और पैसेंजर्स को वेलकम करने दरवाजा खोला। हालांकि वूजिन को कुछ स्ट्रेंज लगा, दिमाग डिजी और कंफ्यूज्ड, सोचने की हिम्मत नहीं। थके लोग के साथ धीरे बस में चढ़ गया। बस के अंदर वूजिन ने खाली सीट चुनी और धम से बैठ गया। वूजिन चुपके सिर विंडो से बेकाया, कंटेम्पलेशन में डूबा। जंबल थॉट फिर उभरे, मैं डिजाइन करना चाहता हूं, दुनिया को अपने क्रिएट के कमाल की चीजों से भरना चाहता हूं। वो सपना पूरा करने पर बाहर नजारे देखता, फिर हेल्पलेस सांस ली। क्या सपना वो करके गुजारा नहीं चलेगा? या स्टडी अब्रॉड देखूं? डैम इट, स्पेयर टाइम में इंग्लिश सीखना चाहिए था, या स्पेनिश। अचानक आवाज गूंजी, वूजिन को चौंकाती, वो सपना तुमने अभी तक छोड़ा नहीं। वो सावधानी से साइड देखता, हैरान। अनएक्सपेक्टेडली हकचोल का फेमिलियर चेहरा और काइंड स्माइल, बिल्कुल वही, कोई चेंज नहीं। वूजिन का चेहरा पीला पड़ गया और शॉक, आंखों पर यकीन नहीं। वो डेज में स्टैमर किया, अंकल हकचोल,
लेकिन वो जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपके मुड़ा और बस से उतर गया, एंडलेस नाइट में मर्ज होने को। जैसे किसी स्ट्रॉन्ग अर्थ से वूजिन तुरंत सामान उठाकर पीछे दौड़ा। बस से उतरकर दौड़ता और चिल्लाता, अंकल! अचानक वूजिन चौंका और रुका, चारों तरफ देखा। अब जाकर नोटिस किया सब कुछ छोटे छोटे कोजी हाउसेस लाइन में, वेक फीलिंग स्ट्रॉन्ग। ये जगह। वूजिन ऊपर देखा और तुरंत छोटा साइन देखा, गिरियोंग विलेज। वो सोच में खड़ा, चुपके कैलकुलेट करता, यहां ये 30 साल हो गए। वूजिन एब्सेंट माइंडेड था। अचानक दूर सीढ़ियों पर हकचोल की फेडिंग फिगर दिखी। फिगर धुंधली होती गई, चेहरा क्लियर नहीं। वो चारों तरफ देखा और सिर हिलाया। अब डेवलप हो गया। वूजिन सीढ़ियां चढ़ता, आदतन दीवार छूता उसकी रफनेस और कूलनेस को फील करने, लेकिन पूरी नहीं। मुझे यकीन है अभी भी स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। वो हकचोल को क्लोजली फॉलो करता। अचानक वो एक घर पर रुका। वूजिन सांस फुलाकर शक से पूछा, काफी टाइम हो गया, ये हमारा घर है, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं अंकल? लेकिन पास जाकर हकचोल की फैमिलियर फिगर नहीं दिखी जो अभी खड़ी थी। हाँ, कहाँ गए अंकल? वो घर के सामने ब्लैंक खड़ा, क्या हुआ पता नहीं, रियल था या ड्रीम? वूजिन थोड़ी देर सोचा, फिर गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने गया। इतना दूर आ ही गया हूं तो। होठ सिकोड़े खुद को रियश्योर करता, बस चेक कर ले, नॉस्टैल्जिया हो सकता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, वूजिन को एक फैमिलियर रस्टिक स्मेल आई। ये एक ऑर्डिनरी डिटैच्ड हाउस, छोटी जमीन पर बना, कई रूम्स में डिजाइन, डेकेड्स पुराने घरों के कंपेयर करे तो वंडरफुल बिल्डिंग। वूजिन रेमिनिस करता और बचपन की हिस्ट्री याद करता जो उसके साथ थी। उसने फोन पर फ्लैट टॉर्च फंबल की। अचानक डार्क स्पेस में जोर की खटखट, फोन स्लिप होकर जमीन पर गिरा। पैनिक लुक क्लियर उसके चेहरे पर, चेहरा पीला और शॉक्ड, यकीन नहीं। एंट्रेंस के कॉर्नर में 2 अम्ब्रेलास प्लास्टिक बास्केट में नीटली रखे थे। वुडन कैबिनेट, बास्केट्स और छोटा डक अभी भी इंटैक्ट, बहुत नॉस्टैल्जिक। वो हैरानी से अंदर चलता, हर कोना देखता और एक्सक्लेम करता, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल वैसा जैसे बचपन में था। वूजिन को अचानक याद आया, जूते उतारे नहीं। जूते! लेकिन नीचे देखा तो स्टन, शू प्रिंट्स फ्लोर पर ग्लो कर मिस जैसे धीरे गायब हो रहे। हाँ। वूजिन का चेहरा पीला, दिमाग पूरे पैनिक। वो जल्दी निकलने को मुड़ा। ये क्या है? जैसे ही डोर नॉब पर हाथ रखा खोलने को, हकचोल की फेमिलियर आवाज गूंजी, उसे रोकती है। बहुत अच्छा वूजिन। वो सेटिस्फाइड मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया, अपनी एबिलिटी की तारीफ करता। तुम सच में 30 साल पुराना सपना नहीं भूले ना? इस बार क्लियर उसका काइंड चेहरा दिखा। वूजिन सरप्राइज से चिल्लाया, अंकल हकचोल! वो जेंटली मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया, आवाज स्थिर। अब 30 साल पुराने प्रॉमिस के मुताबिक तुम्हें एक गिफ्ट है, वो सपना जो 12 साल के सीईओ वूजिन ने बताया था। वूजिन शॉक में गैस्प करता, बोल नहीं सकता। इन्फो डाइजेस्ट करने से पहले स्पेस मैजिकल और डिजी हो गया। हकचोल बोला, मैं तुम्हें उस सपने को फिर से देखने का मौका दूंगा। ये सुनकर वूजिन भौएं चढ़ाकर कंफ्यूज पूछा, अंकल मतलब? अचानक सिर के शार्प पेन। वूजिन सिर्फ सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाया। पल बाद वूजिन गिर पड़ा। पता नहीं कितना टाइम बीता। वूजिन डर से अचानक जागा। वो डर से अचानक उठ बैठा, चेहरा पीला और डरा सभी पसीने से। हाथ नीचे देखा डेज में। हाँ। चारों तरफ घबराकर देखा, मैं कहाँ हूं भाई? नजर नीली यूनिफॉर्म्स पर पड़ी नीटली हैंगिंग, शक पैदा करता, यूनिट। वूजिन कोल्ड स्वेट में, डरा और कंफ्यूज्ड। ये क्या, यहां क्यों मैं? शोर सुनकर पास लेटा यंग मैन जागा, ग्रॉगी से उठा, आंखें रगड़ता और बुलाया, चौंकाते हुए, सार्जेंट सीओ वूजिन। हैरान एक्सप्रेशन देखकर काइंडली रिमाइंड किया, कपड़े चेंज कर लो। उसका दिमाग फ्रोजन, करंट सिचुएशन समझ नहीं। बहुत टाइम बाद वूजिन ने एक शॉकिंगली पॉसिबिलिटी सोची। सरप्राइज से मुड़ा कंफर्म करने, नो वे। कैलेंडर पर नजर पड़ी, शेल्फ पर नीट 2010 क्लियर मार्क्ड और ब्राइट रेड स्टार से मार्क्ड, डिस्चार्ज का दिन। वो स्टन और पैरालाइज्ड, यकीन नहीं मैं डिस्चार्ज के दिन वापस आ गया। बाद में वूजिन कपड़े चेंज करके यूनिट से निकला, लोहे के गेट के बाहर खड़ा। वो अभी भी सोच में डूबा। सब कुछ हर कोई जिंदगी में एक बार सोचता है, क्या 10 साल पीछे जाना पॉसिबल? हैट उतारा, दिल में डिसीजन लिया, 2010 तो बेहतर जिंदगी जी सकता हूं। पुराना छोटा फोन देखकर रिग्रेट से बुदबुदाया, सॉरी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। LG चॉकलेट फोन। सीन चेंज। छोटी शॉप के अंदर ब्लॉन्ड हेयर यंग मैन कैश रजिस्टर पर बोर और लिस्टलेस बैठा। कस्टमर देखकर हैबिट से बोला, वेलकम। वूजिन अंदर आया, सिर हिलाकर जवाब दिया, फिर ब्रीफ कहा, नया फोन खरीदना है। वो जल्दी डायरेक्शन दिया और पूछा, प्लीज इस तरफ, कोई स्पेसिफिक मॉडल? ब्लॉन्ड हेयर वाला गर्म मुस्कुराया, सीक्रेटली उसे सेटिस्फैक्शन से असेस करता। सोल्जर लग रहा जो अभी डिस्चार्ज हुआ, इजी टारगेट होगा। वूजिन चीयरफुल मुस्कुराया और सजेस्ट किया, लेटेस्ट मॉडल्स दिखाओ।
वो जल्दी 3 पुराने फ़ोन निकाले और एंथुजियास्टिकली इंट्रोड्यूस किए। ये रीसेंट रिलीज लेटेस्ट मॉडल्स हैं। पर्सनली मुझे लगता है ये ओमनिया यूज़ करने में आसान होगा तुम्हारे लिए। बाहर से बोला लेकिन दिल में सोचता क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। ये देखकर वूजिन पूछा, आईफोन नहीं है? ब्लॉन्ड हेयर वाला ऑकवर्ड मुस्कुराया और समझाता रहा। कोक्स करने की कोशिश, स्टोर में बेचते नहीं क्योंकि अच्छे नहीं, वारंटी सर्विस भी अच्छी नहीं, और आखिर घरेलू प्रोडक्ट्स बेस्ट। वूजिन सांस ली और सोचा, फिर रियलाइज किया उस टाइम आईफोन टेलीकॉम कंपनियों के मोनोपोली में थे। ब्लॉन्ड हेयर वाला कोक्स करता, ओरिजिनली प्राइस 1 मिलियन वॉन, लेकिन 24 महीने प्लान पर प्रमोशन, हर महीने 80,900 वॉन पे करने पड़ेंगे। क्या ख्याल है? वो बिना रिग्रेट कोल्डली चला गया, गुड बाय। ये देखकर ब्लॉन्ड हेयर वाला रिग्रेट में पीछे दौड़ा और चिल्लाया, हे सोल्जर, कहीं और ये प्राइस नहीं मिलेगा। वूजिन ने परेशानी नहीं की, वो सीधा चलता रहा। बाद में फोन नीचे देखता, मार्वल करता, स्ट्रेंज फील करता, पहले इतना छोटा था। लंबे इंतजार बाद बस आई। वूजिन तुरंत चढ़ा, अंदर कुछ लोग। वूजिन खाली सीट पर बैठा, बैग में कुछ सर्च किया। सर्चते हुए वायर्ड हेडफोन्स निकाले। वूजिन धीरे वायर्स प्लग किए और हेडफोन्स लगाए। सांस लेकर रेमिनिस करता, एयरपॉड्स 10 साल बाद इन्वेंट होंगे। बस साइड से सिर टिकाया, आंखें बंद करके रेस्ट और पॉपुलर सुनता। इस हफ्ते का नंबर 1 सॉन्ग है आई एम लोनली बाय टी.एन. ब्लू। ब्रेकिंग न्यूज़, बेल्जियम के ब्यूलिंगेन में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 18 लोग मारे गए। बाद में सीन छोटे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में चेंज, हार्मोनियस स्ट्रक्चर। वूजिन घर पहुंचा, जैकेट उतारते रूम ऑब्जर्व और रेमिनिस करता। थका वूजिन बेड पर चढ़ा, गहरी सांस ली और लेट कर रिलैक्स। काफी टाइम बाद घर हमेशा सबसे कंफर्टेबल, अचानक डेज में पड़ गया। सब कुछ कंटेम्पलेट करता। वूजिन प्रीवियस लाइफ की जर्नी याद करता। आर्किटेक्ट न बन पाने के कई रीजन। 1, एजुकेशन। वो धीरे बुदबुदाया, किम की ताय सच में नेस्टी गाय, असल में उससे मिला था। एडमिशन लेटर, एप्लीकेशन नंबर 10-2239, रेगुलर एडमिशन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, नाम सीओ वूजिन। हम खुश हैं, ऊपर वाला एप्लीकेंट 2008 एकेडमिक ईयर के लिए एडमिट हुआ। नवंबर 9, 2007, प्रेसिडेंट ऑफ सीयूमिन यूनिवर्सिटी। लेकिन फैमिली सर्कमस्टेंसेस मुश्किल, ट्यूशन फीस, और सबसे ऊपर माँ को और तकलीफ नहीं देना चाहता। लाखों वॉन का लोन लेने का आइडिया पसंद नहीं, इसलिए डिस्चार्ज बाद इंडस्ट्री में काम चुना, कॉलेज की बजाय। वूजिन खुद से फर्मली बोला, लेकिन इस बार अलग चुनूंगा, डेफिनेटली। वो थॉट्स में डूबा था, तभी डोर ओपनिंग साउंड ने अटेंशन खींचा। वूजिन अनजाइंड होकर जल्दी उठा चेक करने। गोरांडेल वही थी, उसकी प्यारी माँ। वो चीयरफुल मुस्कुराई और बोली, वूजिन तुम लौट आए। लंबे टाइम बाद सुनी फैमिलियर आवाज से वो भावुक हो गया और आंसू आए। वूजिन जल्दी इमोशंस दबाए, मिलिट्री स्टाइल में फॉर्मल ग्रीटिंग चिल्लाई। रिपोर्टिंग, सर्जेंट सीओ वूजिन डिस्चार्ज हो गया। माँ हंस पड़ी और पास आई, जेंटली तारीफ की, मॉम को हक दो, ओ मेरे बेटे तुमने अच्छा किया। जैसे ही बोली वो दौड़ा और टाइट हक किया। वूजिन इमोशंस और आने वाले हॉट टीयर्स दबाता, खुद से प्रॉमिस किया, इस जिंदगी में अच्छा बेटा बनूंगा मॉम। टाइम उड़ता गया, पलक झपकते 2 दिन बाद टीवी पर 2010 विंटर ओलंपिक्स वैंकूवर की न्यूज़। उम्मीद है थोड़ा और ट्राई करें, स्ट्रेंथ कम हो तो भी, हम पीछे हैं ठीक है। नो हर हाल में। और गोल्ड मेडल ली सांग हुआ, महिलाओं की स्पीड स्केटिंग में पहला गोल्ड। वूजिन प्रोग्राम देखकर एक्साइटेड चीयर करता, नाइस। वो सेटिस्फाइड हंसा, जैसा सोचा था, कांगनाम का दिल कैद करने वाली। वूजिन की माँ टाइम पर आई और ड्रामेटिक सीन देखकर कंफ्यूज्ड, क्या कांगनाम? नोट, कांगनाम कोरियन सिंगर। वो जेंटली एप्पल प्लेट टेबल पर रखी, पास बैठी और सॉफ्टली पूछा, वूजिन स्कूल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ना? वो कंफ्यूज पूछा, स्कूल प्रिपेयर? वो मुस्कुराई और एडवाइस दी, हाँ, घर में मत बैठे रहो, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए कपड़े खरीदने जाओ, एक्सरसाइज, हेयर कट वगैरह। वूजिन ऑकवर्डली सिर खुजाया और सांस ली, कटवाने लायक बाल ही नहीं। अचानक रियलाइज किया मतलब। वूजिन जल्दी अग्री किया, वेल आज निकलने का प्लान था वैसे भी। ये सुनकर वो खुश और रिलीव्ड, सच में। वो केयरफुली ऑब्जर्व करता और सोचता, मॉम वरिड लग रही क्योंकि घर में कुछ नहीं कर रहा। वूजिन लास्ट एप्पल पीस खाया, फोक प्लेट पर रखा, डिसाइड किया रेस्ट काफी। जल्दी प्लान निकाला और कुछ ड्रॉ करता। सीन चेंज, बाद में मेन रोड पर बाहर वूजिन पेपर देखते चलता, सोचता, कितनी बार ये हर हफ्ते खरीदता तो पकड़ा जाऊंगा। फोन पर सर्च बार, कीवर्ड्स बिटकॉइन और स्टॉक, ब्लैंक, घूरता, कंफ्यूजन में दिल में चिल्लाता, ओ माय गॉड अभी भी समझ नहीं आता कैसे खेलते हैं ये। वूजिन बोर चारों तरफ देखता, अचानक नोटिस किया ऊपर टीवी पर कार्टून स्ट्रेंज कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहा।
वो बिना इंटरेस्ट बौहे चढ़ाकर कमेंट किया, ग्राफिक्स और मेकअप इतना क्लमजी क्यों लग रहा। बाद में टीवी सिंगिंग चैनल पर स्विच। वूजिन कुछ देर देखता और बुदबुदाया, डिट्टो उस टाइम भी पॉपुलर था, 16 साल में मैं क्या कर रहा था। ठुड्डी पर हाथ टिकाकर क्वाइट सोच में। अचानक फोन ऊपर उठाया, कैमरा खुद पर किया और मुंह खोला। हेलो, मैं वूजिन हूं और आप देख रहे हैं वूजिन टीवी। यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं 2030 से हूं। तभी 2 फीमेल स्टूडेंट्स गुजरी। स्पीचलेस जजमेंटल आंखों से देखा। वूजिन शर्म से ब्लश और जमीन में छिपना चाहता, लेकिन अभी बड़ा प्रॉब्लम। चेहरा हक करके उदास खुद से बोला, टाइम स्लो चल रहा, पागल कर रहा। अचानक वूजिन खड़ा हुआ। फीमेल स्टूडेंट्स चौंकी। वो बर्निंग एंथू से ब्रेस किया। नो, वापस आना अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट नहीं कर सकता। वूजिन बिना हिचक मुड़ा और तेज दौड़ा, डर की कमजोर पड़कर 1000 साल का मौका मिस न कर दे। आखिर वूजिन पहुंचा, सांस फुलाकर उस अपार्टमेंट के सामने खड़ा। सांस एडजस्ट और स्टेबलाइज करके वूजिन धीरे ऊपर देखा, कुछ और अटेंशन कैच। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग और डेजर्टेड सीन देखकर सोचा, सब बदल गया, पता भी नहीं चला। जगह हाई एंड रियल एस्टेट एरिया बनने के फ्लैशबैक। पुराने अपार्टमेंट्स 400-500 मिलियन वॉन में बिकते थे। कुछ सालों में प्राइस 1500 मिलियन से कम नहीं। वूजिन बोहे चढ़ाई, रिग्रेट और सैडनेस आंखों में। अगर डैड की मौत के बाद मॉर्गेज की वजह से घर नहीं बेचते, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता। लगता है अब डिसाइड कर लिया। मॉम ने ये घर 2 साल बाद बेचा, लेकिन इस बार नहीं होगा। सुनिश्चित करूंगा बेचने का ख्याल भी ना आए। वूजिन जल्दी फोन निकाला टाइम याद करने। आज 17 फरवरी। रिक्रूटमेंट इन्फो कल पोस्ट होगी ना। वूजिन मुस्कुराया और खुद से प्रॉमिस किया, कल से पैसे कमाना शुरू। सीन चेंज। च्वेन वॉन कंस्ट्रक्शन साइट ऑफिस में। अंदर से ग्लूमी और केओटिक आवाज, मैं पागल हो जाऊंगा। 3 लोग रूम में, सब टेंस्ड और अनजाइंड। क्योंग मान इधर उधर चलता है, सोल्यूशन नहीं मिला। गुस्से में असिस्टेंट पर चिल्लाया, एडवांस में मैन पावर प्रिपेयर नहीं किया, सोचा क्या था। जिनमिन पिटीफुल और ऑकवर्ड सर झुकाकर गिल्ट एडमिट किया, सॉरी बॉस, हमें शॉर्टेज की उम्मीद नहीं थी। जितना सुना उतना टेबल फ्लिप करने का मन। मर्डरस इंटेंट बॉडी से। कोल्ड स्नॉट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन लगभग फिनिश, शेड्यूल से आगे फिनिश सबसे मुश्किल। जानते नहीं, वो अपॉलोजेटिक स्माइल से इमोशन स्मूथ करने की कोशिश। सभी मैन पावर मोबिलाइज कर दी जल्दी से। तो क्योंग मान दांत पीस कर रिलक्टेंटली इशू उठाया, एक पैसा नहीं खोना चाहता। पता है फोन करके लोग जुटा सकते हो, लेकिन पैसे, वेजेस। ये सुनकर दोनों एम्प्लॉइज कोल्ड स्वेट में साइलेंट, एक दूसरे को देखते। मैन पावर इश्यूज ट्रबलसम जानते थे। क्योंग मान चेहरा डार्क और लास्ट रिसॉर्ट, किसी तरह असिस्टेंट ढूंढूंगा। जुनमिन रिलीफ सांस लिया और अग्री किया, यस सर। क्योंग मान्स आईज मर्डरस थ्रेट। 3 वर्कर्स जो इंटीरियर जानते हो, सिर्फ 3। बॉस का अनकंफर्टेबल ग्लूमी एटीट्यूड देखकर जुनमिन डरा, समझ गया। मूड एडजस्ट किया, कोल्ड आवाज कंपाती, लेटेस्ट कल से B1 में काम शुरू, समझे। जुनमिन चेहरा पीला, कंफ्यूज, हिचक। B1 कैफे इंटीरियर मतलब सर। क्योंग मान ब्रीफ सर हिलाया, हाँ। जुनमिन जैकेट क्लच जैसे लाइटनिंग स्ट्रक, एक्साइटमेंट से कांपा। ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर भी डेडलाइन वाले दिन फिनिश। ट्राई करूंगा, राइट लोगों की तलाश। क्योंग मान साइलेंट सांस ली, रिलक्टेंटली ट्रेड चुना, कुछ कॉइन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, स्किल्ड लोग लाओ, ओके। जुनमिन जल्दी एक्सप्लेन किया, जानता हूं ड्राइंग्स पढ़ी तो डिजाइन्स बहुत। उसी टाइम बाहर बिल्डिंग के वूजिन साइलेंट और काल्म खड़ा, टाइमिंग प्रिसाइज, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार। नेक्स्ट सेकंड वूजिन जेंटली मेन डोर पुश करके अंदर घुसा। सीढ़ियां चढ़ते जुनमिन से टकराया जो ऊपर से उतर रहा, कंप्लेन करता ईमानदारी से, सूसे स्टेशन की अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन भी ऊपर, सब मैन पावर शॉर्टेज की वजह से। ये सुनकर वूजिन खुद में सैटिस्फाइड मुस्कुराया, जैसा गैस किया। बाद में रूम का डोर पुश करके ब्राइट स्माइल से देखा, हेलो। क्योंग मान प्रोजेक्ट स्केचेस में बिजी। ग्लांस करके क्यूरियस पूछा, क्या काम। बोलकर इंडिफरेंटली काम में डूबा, रिमाइंड करता बिना केयर किए, अगर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस जाओ। लेकिन वूजिन का पर्पस वो नहीं। सैडली याद करता, प्रीवियस लाइफ में काफी मैनुअल लेबर कर चुका। सोचते हुए वूजिन मुस्कुराया और पेपर उठाकर एक्सप्लेन किया, ये रिक्रूटमेंट नोटिस देखी, वो बातें थंडरबोल्ट जैसी, डाउट में रुकवाती। रिक्रूटमेंट नोटिस। वूजिन काम कॉन्फिडेंट मुस्कुराया, स्किल्स और एक्सपीरियंस लिस्ट करता। 3 साल से ज्यादा वुडवर्किंग इंटीरियर्स एक्सपीरियंस, बेसिक CAD यूज कर सकता, स्किल्ड कारपेंटर विद डिजाइन स्किल्स की नोटिस। क्योंग मन शक से भौएं चढ़ाई, हिचक पूछा, लेकिन एक्सपीरियंस सच में है। सीक्रेटली स्पेक्युलेट करता, नोटिस 2 घंटे पहले पोस्ट हुई, देखकर आ गया। वूजिन स्पीचलेस सीधा आंखों में देखा, पूछा, नहीं तो यहां क्या कर रहा। क्योंग मन जानता रूट थे, वॉइस सॉफ्ट की, बेसिक इन्फो पूछी, सॉरी लेकिन उम्र कितनी। वो ब्राइट मुस्कुराया, 22 साल। क्योंग मन मोटेड़ा, टेबल फ्लिप मन, दिल में कर्ज करता,
ये ब्रैड मजाक कर रहा, टाइम कम है। इम्पेशेंट एक्सप्रेशन देखकर वोजिन तुरंत बचाया। मिस्टर किम जी हुन जानते हो? फेमस वेटरन का नाम सुनकर क्योंगमान स्टन। वोजिन लाइट वर्ड्स छोड़े लेकिन पावर काफी। कई साल उनके अंडर काम किया। क्योंगमान सह नहीं सका। आंखें चौड़ी, सरप्राइज। सच? कॉन्फिडेंट फेस से नेगोशिएट किया। एक दिन हायर करो, सैटिस्फाइड न हो तो पे नहीं करना। क्योंगमान दांत पीसकर हिचक, धीरे कन्विंस होता। अगर किम जीहोन तो। क्योंगमान दिमाग में जीहोन की जीनियस एको, कई फेमस कारपेंटर्स लाइन लगाते अप्रेंटिस बनने को। चियोन वोंग कंस्ट्रक्शन के साथ 10 साल कोऑपरेट किया, उस टाइम काम किया, लेकिन अब कहां पता नहीं। क्योंगमान को ट्रस्ट कम, वोजिन साइलेंट खड़ा। वेल, झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि प्रीवियस लाइफ में 5 साल उनके साथ काम किया, काफी सीखा। फेस टू फेस सीन अचानक ऑकवर्ड। डिफिकल्ट सिचुएशन में क्योंगमान स्ट्रगल चॉइस करने की, क्या करूं? वोजिन धीरे बोला, मिस्टर किम अब विदेश में, कंफर्म मुश्किल, चेक नहीं करना। क्योंगमान फ्लस्टर, मतलब? वोजिन एक्शन से प्रूफ चाहता, काम अच्छा करूं वो सबसे इंपॉर्टेंट। डिटरमाइंड लुक देखकर क्योंगमान हिचक बंद, हाथ बढ़ाया। अगर सच कहा तो सीरियसली इशू कंसिडर, यंग होने से जॉब न देने की रीजन नहीं। वोजिन सेटिस्फाइड मुस्कुराया, पोलाइटली हैंडशेक किया। असल में इतने मिनट्स में एक्सपोज हो जाने वाली स्टोरी बनाने जितना स्टूपिड नहीं। अचानक फोन बजा, कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट। वेट अ मोमेंट। क्योंगमान जल्दी फोन उठाया। वोजिन वागली इंटरमिटेंट वॉइस सुनी। ओके ओके। पल बाद मुड़ा, एपोलोजेटिक स्माइल से एक्सप्लेन और पूछा, इंपॉर्टेंट कॉल था, ड्रिंक लोगे? वो जैकेट उतारकर काम सिर हिलाया। इंस्टेंट कॉफी ठीक। क्योंगमान बिना हिचक डेस्क पर ले गया एक्सप्लेन करने, तुरंत शुरू करे। पर्सन इंचार्ज को बुलाता हूं, हमें अर्जेंट लोग चाहिए। वोजिन पिन उसे देख मुस्कुराया, धीरे। हाँ, लेकिन कंफर्टेबली बात करो, मिस्टर पार्क क्योंगमान। नाम सुनकर क्योंगमान सरप्राइज भौएं चढ़ाईं। न्यू रिक्रूट कैसे नाम इतना अच्छा जानता? सिर खुजलाया, एपोलोजेटिक मुस्कुराया, सॉरी मैनेजर। क्योंगमान कंफ्यूज शक, क्या मैं फुल नाम बोला? कुछ मिनट पहले की तरफ फोन पर पार्टनर से बात करते क्योंगमान वोजिन की बात वेरीफाई करना चाहता। हिचक टेंटेटिव पूछा, लेकिन चेयरमैन किम जी हुन से बात कर सकता हूं? दूसरी तरफ मिस्टर किम। दूसरी तरफ रिग्रेटफुली, सुना यूएई में हैं, कुछ प्रॉब्लम? क्योंगमान पॉज, सोचा, जल्दी से हिलाया, नो नथिंग। क्योंगमान इस यंग मैन में क्यूरियस बढ़ता। मिस्टर किम के विदेश होने का पता नहीं था, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, और सेटिस्फाइड ना हो तो पे नहीं कहता तो कुछ लूज नहीं। वोजिन डेस्क पर बैठा, गहरी सांस ली, मूड काम करने। सेटिस्फैक्शन मुस्कुराया और खुद से बोला, पहला स्टेप कंप्लीट, अब स्किल्स दिखाऊं? उसे सस्पिशियस पूछा, अलग स्केचअप फाइल मिली? नोट, स्केचअप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फिल्म मेकर्स, गेम डेवलपर्स के लिए सिंपल मॉडल्स डिजाइन करने को। वो फैमिलियर खुद बुदबुदाया, कुछ क्लिक से फ्लोर प्लान और एलिवेशन चेक कर सकते हो। वो आर्म्स क्रॉस खड़ा, सिर हिलाया, कुछ ड्राइंग्स हैं लेकिन 3D फाइल नहीं। ये सुनकर तुरंत समझा, लगता है कंपनी ने मॉडल फाइल नहीं भेजी। क्योंगमान परफंक्शनरी कंफ्यूज में कहा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। दिल में शक, बहाना बना रहा है। अनएक्सपेक्टेडली वोजिन सिचुएशन ग्रैस्प किया, सीरियस सजेस्ट किया, लगता है वर्कर्स टीम नहीं सिवाय मेरे, क्या मैं मॉडलिंग से शुरू करूं? वो सरप्राइज भौएं चढ़ाई, आवाज शक भरी, मॉडलिंग खुद कर सकते हो? कंप्यूटर घूरता काम जवाब दिया, तुरंत ओपन होने वाली 3D फाइल चाहिए। क्योंगमान हिचक पूछा, अगर होती तो अच्छा, लेकिन भौएं चढ़ाई, वॉइस वरीड, मॉडलिंग के लिए अलग पेमेंट नहीं जानते हो ना? वो जेंटली मुस्कुराया, ऑकवर्ड सिचुएशन सॉल्व करने, बिल्कुल पैशन से कर रहा, लेकिन डेली वेज तो दोगे ना? ये फाइल 30 मिनट से लंबी है, अनलिमिटेड जाओ turboscribe.ai पर 10 घंटे तक की फाइल्स ट्रांसक्राइब करने के लिए। क्योंगमान ने सहमति जताई। वो डेडलाइन के बारे में हिसाब लगाने और सोचने लगा, बिल्कुल कल सुबह तक। वोजिन ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। उसने फैसला सुनाया, बस मुझे 4-5 घंटे दे दो। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, खाली नजरों से ताकते हुए, इतना मुश्किल काम इतने कम समय में हो सकता है? अचानक वोजिन भुक गया। कंप्यूटर पर कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया। स्क्रीन के बीच में तैरता एक क्यूब, ये क्या है? वोजिन अपने जिज्ञासा को रोक नहीं पाया, तो उसने माउस को हिलाकर उस पर क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन माउस उस तक पहुंच नहीं पाया। क्यूब स्क्रीन के बीच में चमकता हुआ स्थिर था, जिससे वो भौं में चढ़ाकर कंफ्यूज हो गया। क्या ये स्केचअप का ट्यूटोरियल है? उसे खाली नजरों से ताकते देख क्योंगमान ने पूछा, कोई दिक्कत है? वोजिन ने जल्दी से संभलकर सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं, काफी टाइम हो गया इस्तेमाल किए तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं।
उसके दिल में अभी भी कंफ्यूजन था, क्या 20 साल पुराने स्केचअप में ये फीचर था? उसने भौं में चढ़ाई। उसके शब्दों का मेन पॉइंट पकड़ते हुए जिद्दी से पूछा, काफी टाइम हो गया आखिरी बार इस्तेमाल किए। जवाब नहीं देना चाहता था तो वो संक्षिप्त में बोला और तुरंत काम शुरू कर दिया, मैं अभी शुरू करता हूं। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, कीबोर्ड के साथ एक होकर, स्किलफुली और स्विफ्टली। क्विक, नीट और एक्यूरेट क्लिक। कीबोर्ड की क्लिकिंग की आवाज लगातार गूंजती रही। रूम की साइलेंस में वो आवाज हाईलाइट हो रही थी। सब कुछ वो जिनकी प्रोफेशनलिज्म को प्रूव कर रहा था। पलक झपकते 3 घंटे बीत गए। शाम की सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढल रही थी। क्योंग मान चुपचाप उसके फिनिश प्रोडक्ट को देख रहा था। उसके दिल में हैरानी थी जो वो शब्दों में नहीं बता सकता। वो अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कंफ्यूजन और शॉक में था। क्या वो मॉडलर है या बढ़ई? एक बढ़ई स्केचअप को इतना अच्छे से यूज कैसे कर सकता है? वो जिनने जल्दी से अपना काम फिनिश किया, उठा, जैकेट पहनी और विनम्रता से सलाम किया। कारपेंटर्स की टीम कल सुबह अरेंज हो जाएगी ना? खैर, मैं पहले जाता हूं। हालांकि डिजाइन स्किल्स और कारपेंट्री 2 अलग फील्ड हैं। एक में अच्छा होना जरूरी नहीं कि दूसरे में भी अच्छा हो। लेकिन क्यों मान कुछ उम्मीद के साथ भौं में चढ़ाए हुए था। वो गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहा था, ये आदमी, उम्मीद है उसकी कारपेंट्री स्किल्स उसके स्केचअप स्किल्स जितनी ही अच्छी हों। क्योंग मान ने तुरंत किसी को कॉल किया, हेलो कारपेंटर किम, प्लीज मेरी मदद करो। अगले दिन वो जिन वादे के मुताबिक आया। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ आया। उसका मूड रिफ्रेश था। इस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी भी बहुत सी चीजें अव्यवस्था में थीं। सब कुछ शुरुआती स्टेज में था। सुबह से ही कई वर्कर्स काम शुरू कर चुके थे। ड्रिल्स और छेनी की आवाजें कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार गूंज रही थीं। सब बिजी थे। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, स्मूथली कोऑपरेट करते हुए। बाद में अचानक धातु की जमीन पर घसीटने की आवाज आई जो कंस्ट्रक्शन साइट की उदासी को तोड़ रही थी। निकला तो ये वू जिन था। उसने कंस्ट्रक्शन क्लोथ्स बदल लिए थे और व्यस्त था कई मशीनरी और इक्विपमेंट्स को खींचते हुए। उसने गहरी सांस ली, खुद को ब्रेस किया और चिल्लाया, इतना मजबूत। अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज सीढ़ियों से गुजरते हुए आई। जून मिन को अभी खबर मिली थी। वो कंफर्म करने दौड़ा चला आ रहा था। वो हैरानी से सांस लेते हुए बोला, ये क्या है? प्रोजेक्ट तो पहले से ही कंस्ट्रक्शन में है। क्योंग मान खुशी से ओवरजॉयड था और अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। जून मिन की तरफ मुड़कर, तुम आ गए? जून मिन ने पेट भर सवालों के साथ पूछा। ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर वुडवर्किंग तो पहले से शुरू हो चुका है। उसने सिर हिलाया और वूजन पर नजर डाली, उसकी ओपिनियन मांगते हुए। तुम्हें क्या लगता है? उसने सिर खुजाया, अपने बॉस की ग्रेट लक की तारीफ करते हुए। सर, आपने इतना कमाल का आदमी कैसे ढूंढ लिया? जब मैं ढूंढ रहा था, सारे एक्सपीरियंस वाले तो पहले से हायर हो चुके थे। क्यों मान ने गर्व से बाजू क्रॉफ की, मुंह बंद ना कर पाने वाली स्माइल के साथ ब्रैगिंग शुरू की। तुम सोचते हो मैं गो स्टॉप खेलकर मैनेजर बना? मेरे अपने तरीके हैं। जून मिन ने अनसुना करने का नाटक किया, उसे इग्नोर किया और जल्दी ही सब्जेक्ट चेंज किया। वैसे सिर्फ 3 लोग ही क्यों हैं? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल बादलों में तैर रहा हो। उसकी आवाज नेचुरली बहुत सॉफ्ट हो गई, क्योंकि सिर्फ ये 3 लोग ही ये काम कर रहे हैं। करीब 3 दिन में 10 लोग और आ जाएंगे। जून मिन हैरान था। वो शौक में पूछा, क्या मतलब मैनेजर? सर, जून मिन की आवाज शक से कांप रही थी। वो गंजा आदमी कौन है? डायरेक्टिंग वाला? क्योंग मान ने उसके शब्दों में हेल्पलेस टोन सुनी। वो तुरंत सीरियस हो गया। उसे वार्निंग भरी नजर से घूरकर, वो शब्द वापस लो। जून मिन की इन्वर्शंस फूट पड़े। उसका पूरा शरीर उदास होकर उसके करीब आ गया। फिर दांत पीसते हुए दुखी आवाज में फुसफुसाया, नहीं, गंजे को गंजा कहना तो सही है सर। वैसे कंस्ट्रक्शन शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं मरने वाला हूं। क्योंग मान ने उसके कहे एक शब्द नहीं सुना। वो स्माइल किया, उसका चेहरा रिलैक्स्ड, शांति से आश्वासन देता हुआ, चिंता मत करो, वो आदमी शायद हमारा सेवियर हो। उसका मुंह ट्विच हुआ। सोचा उसने गलत सुना, क्या बोले? इधर जीनते सावधानी से वुडन प्लैंक एडजस्ट कर रहा था। वूजन हमेशा प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा था। वो जिम्मेदारी से आदतन बोला, आओ तुम दोनों थोड़ा और सीरियसली काम करो। वोजिन ने गहरी आवाज में रिमाइंड किया, जब मैनेजर पार्क ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, कहा था कि टुडे का टारगेट पूरा होने पर काम खत्म हो जाएगा। जीनते ने तुरंत अपनी स्लीव नीचे खींची और अपनी घड़ी देखी। अभी तो 2:30 का टाइम है। उसने सावधानी से अनुमान लगाया और कैलकुलेट किया, इस स्पीड से काम 3 बजे खत्म हो जाएगा। क्योंग मान उसके पास आया, खुशी से तारीफ करते हुए, बहुत अच्छा, तुम इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो। वो जिन अनमाइंडेड था और समझ नहीं पाया वो क्या कह रहा है। हाँ, उसे खाली नजरों से ताकते देख क्योंग मान ने हंसते हुए छेड़ा, क्या प्रिटेंड कर रहे हो? बिल्कुल मैं इंचार्ज की बात कर रहा हूं। वो जिन ने गुप्त रूप से इधर उधर नजर डाली। वो हैरान रह गया ये देखकर कि जीनते भी चुपचाप उसकी और क्योंग मान की बातचीत को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, उसने तुरंत सिर खुजाया, विनम्रता से हंसते हुए बोला, इंचार्ज कहने का मतलब क्या? जीनते भी तो यहाँ है। जवाब देते हुए वूजन ने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जिनते मुड़ गया है। वो राहत की सांस ली, सोचते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। उस आदमी के पास 10 साल की कारपेंट्री एक्सपीरियंस है।
7 घंटे बाद हर कोई अपना डेली वर्क कोटा पूरा कर चुका था। ब्रेक लेते हुए वूजन जिनते के पास गया ग्रीट करने, हेलो, लेकिन उसने सिर्फ इनडिफरेंटली जवाब दिया, हाय। जिनते बिना घुमाए सीधे पॉइंट पर आया, क्योंकि तुम यहाँ एक दिन पहले आए हो, कंस्ट्रक्शन साइट की प्रोग्रेस के बारे में बता दो। उसने सिर हिलाया, बैठ गया और जल्दी स्क्रीन को मैनिपुलेट किया, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए समझाया, हाँ ये स्केचअप फाइल है। और सिर्फ 30 मिनट बाद जिनते का एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। वो स्तब्ध था, अंदर से चिल्लाया, ये क्या बला है, ये आग भी कहाँ से आया। जिनते ने दिल से वूजिन के कंधे पर थपथपाया, तारीफ करता हुआ। वो स्माइल किया और सुझाव दिया, कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे केपेबल आदमी को इंचार्ज होना चाहिए ना। डर था कि वूजिन ओवरथिंक कर ले। जिनते ने कंधे उचकाए, आश्वासन देते हुए, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूं। वूजिन ने सहमति में सिर हिलाया, सच्चे दिल से जवाब दिया, मुझे अच्छे से ख्याल रखने के लिए थैंक यू। वो एक पल रुका, सोच में डूबा, फिर धीरे से ऑफर किया, अगर ऐसा है तो इस जॉब के खत्म होने तक हमारी टीम में काम करने का मन कैसे है। वूजिन ने बिना हिचके स्माइल करके सहमति जताई, ओके। कुछ टाइम बाद शानदार और खूबसूरत कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। घर की स्ट्रक्चर और लेआउट अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और हार्मोनियस था। वूजिन ने एक प्रोजेक्ट फिनिश किया। वो अभी ऑफिस के सामने खड़ा है, अपने हाथ में एक छोटे कागज के टुकड़े को ध्यान से देखता हुआ। निकला ये ते का पोस्ट कार्ड था, किम जिनते 010101010101 स्किल्ड कारपेंटर। उसके दिमाग में अभी भी जिनते के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, ग्रेट, कभी ड्रिंक पीने चलेंगे, मदद चाहिए तो कॉल करो। वूजिन ने संतुष्ट होकर स्माइल की, सोचते हुए, मैं पार्क क्योंग ह्वान मैनेजर से अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूं, जो बाद में चेवुन कंस्ट्रक्शन साइट पर हाई लेवल मैनेजर बनेंगे। और जिनते का नंबर भी मेरे पास है। परफेक्ट। उसके मुंह के कोने ऊपर की तरफ मुड़े, जैसे वो खुशी से देख रहा हो अपने अभी अभी कंप्लीट किए प्रोजेक्ट को। उसने यहाँ काम किए छोटे टाइम को संजोया। कंस्ट्रक्शन साइट को लोगों की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों की। यही वजह थी कि हर कोई उसके लिए इंपॉर्टेंट था। वो अनमाइंडेडली सोच में डूबा था जब अचानक क्योंगमान पीछे से आया, खुशी से पुकारता हुआ, वूजिन। वो करीब आया, मीठी स्माइल करता हुआ, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, क्या तुम कुछ और दिन या महीने काम नहीं करना चाहते। वूजिन ने इमोशनलेस और संक्षिप्त में जवाब दिया, फैब्रिकेशन फिनिश हो चुका है, अब मुझे और क्या करना है, तुम तो शेड्यूल 2 दिन आगे बढ़ा चुके हो। क्योंगमान स्तब्ध होकर साइलेंट हो गया। 3 सेकंड बाद उसने तुरंत संभला, उसके कंधे पर प्यार से थपथपाया और ललचाने वाला ऑफर फुसफुसाया, क्या तुम सोचते हो चेवुन कंस्ट्रक्शन का सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा। वूजिन ने सख्ती से मना किया, मैं नहीं कर सकता। क्योंगमान का दिल टूट गया, वो निराशा में चिल्लाया, क्यों नहीं? वूजिन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुपचाप अपना फोन बॉस के चेहरे के सामने रखा। चाहता था कि क्योंगमान वजह पूरी तरह समझ ले। निकला, वूजिन अभी भी नॉलेज की जर्नी पर था। हाल ही में उसे अकेडमी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें 2010 की क्लास में एडमिट किया गया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो। एक बार फिर सफल एडमिशन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस। वूजिन ने संक्षिप्त में समझाया, मैं अगले महीने स्कूल अटेंड करना शुरू करूंगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं, इस एज में 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज्यादा सेंस नहीं बनाता। क्योंगमान रुका, 3 सेकंड तक फ्रीज, फिर हॉरिफाइड होकर सिर पकड़ा। ये कोई सेंस नहीं बनाता। सिर्फ स्कूल के बारे में सोचकर वूजिन फिर से कीते के व्यंग्यात्मक टोन को सुन सकता था। उस जर्क ने उसके चेहरे पर व्यंग से हंसा था। हाँ, तुम अनएजुकेटेड लोगों से बहस मत करो जो यूनिवर्सिटी भी नहीं गए। यही वजह है कि तुम इस उम्र में भी कंस्ट्रक्शन साइट पे संघर्ष कर रहे हो। वूजिन ने अपनी चिढ़ को दबाया और गुप्त रूप से फैसला किया, ये तो सिर्फ शुरुआत है किम कीते। उस दिन के अपमान मैं तुम्हें वापस चुकाऊंगा। सीन चेंज। नए स्टूडेंट्स को स्कूल ले जाने वाली छोटी बस पर वूजिन बैक रो में बैठा था, सोचपूर्ण तरीके से खिड़की से बाहर देखता हुआ। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी, उत्साह और उम्मीद से भरी। बस पर हर कोई खुशी से एक दूसरे को ग्रीट कर रहा था, हंसते और परिचय बनाते। हेलो, मैं ठीक टाइम पे हूँ। वूजिन भीड़ को देखता रहा, उनके लिए खुश होता हुआ। सब मजे कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के सपने देख रहे हैं, क्लब एक्टिविटीज और अपने दम पर रहने के। उसने बस की खिड़की में खुद को देखा और अनजाने में स्माइल की, सोचते हुए, मैं तो बस सियोमिन यूनिवर्सिटी से सिग्नेचर चाहता हूँ, देश की बेस्ट आर्किटेक्चर स्कूल। वूजिन सुस्ती से साइलेंट बैठा था, भविष्य के सिनारियो इमेजिन करता और सोचता हुआ। अचानक वूजिन ने आंखें नीचे की और उदास होकर सोचा, लेकिन वैसे भी अभी कुछ फाइनल मत करो, कहीं कुछ हो ना जाए। बस चलती रही, घरों की कतारों से गुजरते हुए तेजी से सियोमिन यूनिवर्सिटी की तरफ। बस पर बैठे वो सुस्ती से अपना फोन निकालकर चेक करने लगा, लेकिन इंटरनेट बहुत लैग कर रहा था। लोडिंग, बस घूमता जा रहा था, जिससे वूजिन चिढ़ गया और असहज। ओ गॉड, ये कैसा इंटरनेट है? वूजिन सिर्फ जीभ चटकाया। स्मार्टफोन जो ठीक से काम करे वो आने में अभी टाइम लगेगा। शिकायतों में इतना डूब गया कि नोटिस नहीं किया, जब तक ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। उसने डिस्कवर किया कि उसके आसपास सब सो चुके थे। पहले की लाइवली एटमॉस्फेयर शांत हो चुकी थी और पूरी बस साइलेंट हो गई थी। उसने गहरी सांस ली, बॉडी रिलैक्स की, पीछे टेक लगाया और फैसला किया, मुझे भी सो जाना चाहिए। उसने अपना फोन रखना पूरी तरह भूल गया और अभी भी हाथ में पकड़ा हुआ था। जैसे ही वूजिन सो गया, उसने अनजाने में हाथ ढीला किया और फोन सीधा नीचे गिर गया। उसके बगल में जोर की आवाज ने वूजिन को चौंका दिया और वो झटके से उड़ गया। वूजिन फ्रेंटिकली गैस किया, मेरा फोन वो आगे गिरा होगा, और अनाड़ीपन से झुककर फोन ढूंढने लगा। मैं सॉरी मांगता हूँ।
सामने वाली लड़की ने तुरंत समझा और फोन उठाकर वापस दिया। उसने अजीब तरीके से लिया और थैंकफुली जवाब दिया, थैंक यू। अचानक उसके बगल वाली लड़की ने गलती से देख लिया और एक्साइटेडली चिल्लाई, वाह क्या वो आईफोन है? फिर एक्साइटेडली पूछा, देख सकती हूँ? निकला ये लड़की किम है जिन थी, इस साल 20 साल की। वू जिन ने सहमति में सर हिलाया फोन सौंपते हुए, आह श्योर। उसके दिल में सोचा, वो सच में फ्रेंडली है। लड़की ने खुशी से लिया, उसकी आंखें चमक रही थी वैसे सोना मिल गया हो, और लगातार चिल्लाती रही, वाह कमाल है। उसके बगल वाली फीमेल स्टूडेंट हंसी और सर हिलाया, मुझे पता था, पहली बार रियल में देख रही हूँ। कुछ देर एडमायर करने के बाद हेजी ने संतुष्ट होकर फोन उसे वापस टॉस किया। ऑसम। उसने अपनी फ्रेंड से चैट करना शुरू कर दिया। ओटी इवेंट में फुल स्कॉलरशिप जीतना कमाल होगा ना? उसने सर हिलाया विनम्रता से रिमाइंड करते हुए, वो इवेंट नहीं कंपटीशन है, मैंने ओवरहियर्ड किया। वो जिन रुका, उनकी बातचीत से इन्फॉर्मेशन सुनकर हैरान। स्कॉलरशिप? उसने तुरंत कुकीज का बैग निकाला। वो जिन ने स्माइल करके उठाया, पूछा, तुम लोग लोगे? हेजिन की आंखें चमक उठी ला टपकाते हुए, ओ कुकीज, थैंक यू। वो स्कॉलरशिप के बारे में और सुनने को बेताब था। वो स्कॉलरशिप के बारे में, वो कंपटीशन के बारे में और बता सकती हो? लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हेजी ने मुंह खुलाया और भौएं चढ़ाई, विनम्रता से रिमाइंड करते हुए, क्लास के टॉप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक बैग कुकीज से चाहते हो? वो जिन स्पीचलेस था। कुछ सेकंड भाले नजरों से ताकता रहा, उसके शब्दों का मतलब प्रोसेस करता हुआ। आखिरकार उसे बैकपैक से बाकी कुकीज का बैग और सोडा की कैन निकालनी पड़ी। फ्यूचर के बदले सब ट्रेड कर दिया। लड़की ने खुशी से एक्सेप्ट किया, खाते पीते स्वादिष्ट तरीके से सर हिलाया और तारीफ की। अब बात बनी। आखिरी कुकी का टुकड़ा चबाने के बाद हेजिन धीरे से समझाना शुरू किया, सुनो उस कंपटीशन के बारे में। उसकी स्टोरी सुनने के बाद वूजिन शॉक होकर खुद से साइड किया। जैसा मैंने गैस किया था, सियोमिन यूनिवर्सिटी सच में अलग है। मुझे उस ओटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बस एक बर्फ सफेद पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक बस धीमी हो गई। वूजिन ने खिड़की से बाहर देखा, एक्साइटेड महसूस करते हुए और राजसी नजारे पर स्माइल करते हुए। सामने छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स लगातार गिर रहे थे, छोटे पहाड़ी एरिया को सफेद कर रहे थे। घनत्व बढ़ता जा रहा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसने खुद को चमकदार स्नो गॉगल्स पहने इमेजिन किया। वो अविश्वसनीय कुशल कदमों से स्कीइंग कर रहा था, जैसे स्नो के साथ मर्ज हो रहा हो। स्नोफ्लेक्स उसके पैरों तले खेलते हुए चारों तरफ छिटक रहे थे। कोई स्की मास्टर उसे देखकर ग्रैंड मास्टर कहे। उसने धीरे से गॉगल्स उतारा, अपना चेहरा रिवील करने को तैयार। वूजी ने रिफ्रेशिंगली ऊपर देखा, सूरज की चमकदार रोशनी पर गर्माहट और ठंडक के इंटरसेक्शन को साफ महसूस करते हुए। वो ब्यूटीफुल विजन जो वूजी ने क्रिएट किया था, हेजी ने बेरहमी से बुझा दिया, जो उसे जजमेंटल आंखों से देखकर इंटरप्ट किया। वो शेड्यूल में नहीं है, डे ड्रीमिंग बंद करो। उसने भौएं चढ़ाई और शर्म से पीछे हटा। क्लासमेट की हेजिन थोड़ा डे ड्रीमिंग नहीं कर सकता। हेजिन हार नहीं मानी, जानबूझकर करीब आकर छेड़ने लगी। अगर तुम जानते हो कि हम क्लासमेट्स हैं तो इतना इंटीमेटली बात क्यों नहीं करते? असल में बस पर वो दोस्त बन गए थे। उसने जोर से सुझाव दिया, अगर इतना खेलना है तो इस ओटी कंपटीशन के लिए यहाँ क्यों आए? वूजिन ने होंठ टेढ़े किए, जानबूझकर हर शब्द पर जोर देते हुए, मैं भी फ्रेशमैन हूँ। मुश्किल बस राइड के बाद आखिरकार डेस्टिनेशन पहुंच गए। इंचार्ज टीचर आगे बढ़े और हाथ हिलाया, जोर से सिग्नल करते हुए, रोल चेक करते हैं। वूजिन आगे बढ़ने वाला था जब उसने नोटिस किया पहले वाली खूबसूरत लड़की भी यहाँ है। निकला वो दोनों ही एक ही कोहर्ट के क्लासमेट्स थे। उसे देखकर उसने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि वो वही है जिसने उसका फोन उठाया था। वूजिन हिचकिचाया और सोचा, मुझे थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन एक्ट करने से पहले हेजिन कहीं से प्रकट होकर से ब्लॉक कर गई। हेजिन जल्दी से सोयोन के पास दौड़ी और खुशी से ग्रीट किया जैसे लंबे टाइम की बेस्ट फ्रेंड्स हों। हेलो। ये सीन देखकर वूजिन हेल्पलेसली हंसा, सोचते हुए, खुद को इंट्रोवर्ट कहना झूठ है, वो सच में ब्राइट फ्रेंड है। कुछ देर बाद बड़े ऑडिटोरियम में स्क्रीन पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन डिस्प्ले हुआ। नीचे स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर जा रहे थे ओपनिंग सेरेमनी का वेट करने। दिल खोलकर खेलने के बाद वो लड़की फाइनली उसके पास दौड़कर वापस आई और स्माइल करती हुई पुकारी, ओप्पा। हेजिन ने अपनी जिज्ञासा जाहिर करने में हिचकिचाया नहीं। वैसे तुमने ये मेजर क्यों चुना? ये सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और वो साइलेंट हो गया। शब्द मुंह तक आए लेकिन बोले नहीं। देख कि वो जवाब नहीं दे रहा तो वो उत्साह से आगे पूछती रही, और क्या तुमने सच में मिलिट्री सर्व की है? सवालों की बौछार जो वो कह नहीं सकता, जिससे वो कई साल बड़ा लग रहा था। फिर हेजी ने ब्राइट स्माइल की और आंख मारते हुए छेड़ा। फाइनल ब्लो देते हुए वूजिन को फ्यूरियस कर दिया, तुम शायद मेरी दीदी से भी बड़े हो ना? मैं तुम्हें ग्रैंडपा बुलाऊंगी। उस सेंटेंस के तुरंत बाद उस लड़की पर उसकी नजरें बदल गई। वूजिन इतना गुस्सा था कि टेबल पलट दे। स्पीचलेसली हेजिन को घूरता रहा। हेजिन ने हंसकर टाल दिया, कोई रिमोर्स नहीं दिखाते हुए जज करती रही, जिससे वूजिन फ्यूरियस हो गया। वो घूरी देखो, मुझे लगता सिर्फ मेरे अंकल को गुस्सा आता है ग्रैंडपा बुलाने पर। तभी ऑडिटोरियम में अनाउंसमेंट गूंजी, अटेंशन, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के फ्रेशमैन प्लीज एएसएससी मार्क्ड रो में बैठे। वो एक पल ऑडिटोरियम घूरता रहा और जीभ चटकाई, ज्यादातर लड़कियां हैं। ठीक जब वूजिन डिसअपॉइंटेड था, सुनबीन की पीठ अचानक उसकी नजर में आई। ओ, एक मेल क्लासमेट। सोचते हुए उसकी आंखें गलती से सोयोन की खूबसूरत फिगर पर पड़ी जो कोने में खाली बैठी थी। वूजिन थोड़ा हैरान था और अंदर से चिल्लाया, वो है। हेजिन उसके बगल में बैठी थी, अचानक चमक उठी। तुरंत उस मोमेंट को स्पॉट कर ठंडी आवाज में सॉफ्टली पुकारा, ग्रैंडपा। उसने मासूम और छेड़ने वाली स्माइल के साथ उसके मर्डरस केस के नीचे बोली, तुम पढ़ने आए हो या गर्लफ्रेंड? ऐसे चारों तरफ देखना अच्छा नहीं। उसने भौएं चढ़ाई और उसे कुछ बार घूरा, बड़बड़ाया, हेजिन अगर तुम ऐसे परेशान करती रही। हेजिन कैजुअली स्माइल की, बिल्कुल डरी नहीं, और चीकी एक्सप्रेशन डाला जो प्रवोक कर रहा था। क्या? तो क्या?
जैसे ही शब्द मुंह से निकले, वूजिन ने अपना फोन उसके चेहरे के करीब रखा। उसने फोन स्क्रीन हिलाई और लो वॉइस में थ्रेट किया। बस पर पहले ब्लाइंड डेट की बात की थी ना, मैं कैंसिल कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता तुम्हें एतराज होगा ना। है जिन घबरा गई और तुरंत माफी मांगने दौड़ी। वो अचानक हम्बल पोजीशन में गिर गई और मिन्नत की, ओपा वेट, ऐसा नहीं, प्लीज माफ करो, बेगिंग। वूजिन इमोशनलेस और कोल्डली जवाब दिया, खुद पर रिफ्लेक्ट करो। दोनों एक दूसरे से बहस करते हुए स्टेज पर धीरे धीरे एक जोड़ी पैर चले। फिर एक गहरी आवाज माइक में गूंजी, तुरंत उसका ध्यान खींचते हुए, हेलो हेलो। और उस टाइम उसके बगल वाली लड़की अभी भी नगिंग और कंप्लेन कर रही थी, तुम सच में स्टिंजी हो। स्टेज पर डिम लाइट्स के नीचे ब्लैक रिम्ड ग्लासेस वाला हैंडसम चेहरा धीरे स्माइल किया और ग्रीट किया, हेलो न्यू स्टूडेंट्स। वो गहरी आवाज अभी स्टेडीली गूंज रही थी। वूजिन का चेहरा अचानक पेल हो गया। इस जगह पर वेलकम। मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का 3rd ईयर स्टूडेंट हूं और इस ओटी कंपटीशन का इंचार्ज भी। कीते ने कॉन्फिडेंटली माइक पकड़ा और खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं किम कीते हूं, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। मुझे लगता है इस साल के न्यू स्टूडेंट्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं। नीचे जैसे ही उसने ये परिचित नाम सुना, उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई और गुस्से में दिल भड़क उठा। नो वे। वूजिन का चेहरा उदास हो गया और होंठ चबाया। खुद से पूछा, वो सियोमिन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है? ऑडिटोरियम में तारीफ और एडमिरेशन की फुसफुसाहटें लगातार गूंज रही थीं। प्रेसिडेंट इतना हैंडसम है, उसकी किलर स्माइल है। सुना है उसका फैमिली बहुत रिच है, उसके पापा बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। उससे बेहतर उसके पास स्पेनिश सिटीजनशिप है। चार्मिंग लैटिन मैन। ओ माय गॉड। ऑडिटोरियम में सबकी तारीफों को इग्नोर करते हुए वूजिन असहज होकर भौहें चढ़ाए जांग पर कसी मुट्ठी अचानक कांपने लगी, गुस्से को दबाने की कोशिश करता हुआ। वूजिन ने स्कॉफ की और सोचा, पहले मुक्का मारूं। ठीक जब वूजिन उदास मूड में डूब रहा था, उसके बगल में हेजिन ने अचानक साइड की और बड़बड़ाई, ये चीजी गाइस सिर्फ बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत कुटिल होते हैं, मैं बस कह रही हूं। वो संतुष्ट होकर हंसा, बिना हिचके थम्स अप दिया तारीफ में, +100 पॉइंट्स। तारीफ से लड़की बहुत खुश हो गई और शरारत से विंक किया जवाब में। फिर हेजिन ने अचानक ब्राइट स्माइल की और सावधानी से पूछा, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, तो नेक्स्ट वीक ब्लाइंड डेट के बारे में क्या ख्याल है? वूजिन ने बिना एक्सप्रेशन बदले कोल्ड वाटर डाला। वो बोला, 1 महीने बाद। उसकी सल्की और अनविलिंग एक्सप्रेशन देखकर वो डायरेक्टली बड़बड़ाया, सोंगकॉन अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तुम इडियट। हेजिन ने भी काउंटर किया, मैं विजिट कर सकती हूं, तुम इडियट हो। वूजिन और स्प्रेचलेस हो गया। मिलिट्री यूनिफॉर्म में गंजे आदमी को देखोगी तो तुम्हारे सारे इल्यूजन्स टूट जाएंगे। वो परवाह नहीं की और चेहरा गले लगाया, अपने ड्रीम में डूबी। तुम गलत हो अगर सोचते हो मैं उसे सिर्फ लुक्स के लिए पसंद करती हूं। बड़े गोल मोनोलिट आंखों वाला आदमी जैसे सुंगक्वान का दिल जरूर बहुत वार्म होगा। वो थोड़ा स्पीचलेस था और ड्राइली चिल्लाया, तुम जल्दी प्यार में पड़ जाती हो। हालांकि नीचे दोनों कितने भी लाउड थे, ऊपर चीजें मोनोटोनसली अनफोल्ड हो रही थी। स्टेज पर कीते ने अचानक स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया और स्माइल करते हुए इंट्रोड्यूस किया, और नेक्स्ट मैं ओटी की डिजाइन नाइट का शेड्यूल इंट्रोड्यूस करूंगा। वोजिन तुरंत उस वाक्य से अट्रैक्ट हो गया और खुद से बड़बड़ाया, शायद। उसके बगल में हेजिन करीब झुकी और फुसफुसाई, सही कहा वोप्पा, मुझे लगता है ये रियल कंपटीशन है। वो स्टेज की तरफ देखता रहा, सोचता रुका नहीं। लॉन्ग नाइट मतलब क्या? इस टाइम एक कंपोज प्रोफेसर स्टेज पर चढ़े, उससे माइक लिया। वो स्माइल करके ग्रीट किया, न्यू स्टूडेंट्स से मिलकर खुशी हुई, मैं स्पेशल डिजाइन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर वून चान हूं। जैसे ही ये वाक्य बोला गया, वूजन के चेहरे पर शॉक और सरप्राइज की एक्सप्रेशन आई। उसके दिमाग में अनजाने में पिछले जीवन की मेमोरीज रिकॉल हो गईं। वू जॉन वू, वो अभी स्पेशल डिजाइन डिपार्टमेंट के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर हैं। अगले 20 सालों में वो कोरिया के 3 ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट्स में से एक बनेंगे और आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहे जाने वाला प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले कोरियन। इस टाइम वो अभी भी सॉफ्टली बोल रहे थे, आप न्यू स्टूडेंट्स में से कुछ ने इस डिजाइन नाइट के बारे में सुना होगा और कुछ ने नहीं। वो जिनकी आंखें अचानक उम्मीद से चमक उठी, स्टेज की तरफ देखते हुए। टुनाइट आपको जो करना है वो है, ऊपर वून चान इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलते रहे, अपनी ब्लैंक पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। पिछले जीवन को याद करते हुए वो एक बार स्क्रीन के जरिए उसके इंस्पायरिंग वर्ड्स पढ़ चुका था। आर्किटेक्ट के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन वून चान ने शेयर किया था कि लेकिन पैराडॉक्सिकली जिस मोमेंट तुम पढ़ाई शुरू करते हो उसी टाइम तुम्हारी अपनी ट्रू कलर्स धीरे धीरे फेड हो रही होती हैं। ये एक ट्यूब व्हाइट पेंट के स्क्वीज होने जैसा है, जिससे कलर की बड़ी मात्रा बाहर निकलती है हवा और दूसरे कलर्स से मिक्स होकर। फिर वो एक कलर बन जाएगा जो ब्राइट पेंटिंग का वेट कर रहा हो, जब तक ब्रश उठे ब्रिसल्स पूरी तरह व्हाइट से स्टेन हो चुके हों। वो कोने में बैठा ग्लासेस वाला गाय भी वून चान की स्पीच को ध्यान से सुन रहा था। वो अपना ओरिजिनल कलर नहीं रख पाएगा।
इधर वो जिन सब कुछ सीरियसली ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे उस वाक्य के मीनिंग को ऑब्जॉर्ब करना चाहता हो। हेजिन कॉन्फिडेंटली सीधा आगे देख रही थी और सोयोन अपनी खूबसूरत फेस के साथ हजारों स्टूडेंट्स की जलती नजरों के नीचे उसने बिना हिचके अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट किया। कंपटीशन एक मीन्स हो सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसने नीचे बैठे हजारों स्टूडेंट्स पर नजर डाली और धीरे बोला, सोचकर देखो इसके बारे में, और 2010 की डिजाइन नाइट शुरू हो। इस टाइम वूजिन के चेहरे पर भी खुशी की स्माइल आ गई। वो संतुष्ट था और सोचा, आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि मैं डिजाइन पढ़ने यहां आया हूं। टाइम बीतता गया। स्कूल के बाहर का स्काई जो पहाड़ों से घिरा हुआ था वो भी धीरे धीरे डार्क होने लगा। सेमिनार खत्म होने के बाद वो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकला, एक्साइटेडली खुद से कहता हुआ, डिजाइन, टुडे मैं अपनी लाइफ का पहला डिजाइन बनाऊंगा ना। इस टाइम एक टीचर आगे आए हर किसी को रिमाइंड करने, आप सबको अपने नेम टैग्स पर नंबर्स पता है ना? 4 लोग एक रूम शेयर करेंगे नेम टैग्स पर मार्क नंबर्स के आधार पर। कुछ ही देर बाद वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रूम नंबर 202 के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही वूजिन अंदर कदम रखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो सरप्राइज से भरकर सॉफ्टली चिल्लाया, आ। अंदर रूम में सुनबिन, सोयोन और हेजिन थे। जैसे ही उसने उसे देखा, लड़की कम सरप्राइज नहीं थी और चिल्लाई, हाँ ये ओप्पा। शोर सुनकर सुनबिन ने सिर घुमाया, उसे जेंटली स्माइल की और सिर हिलाकर ग्रीटिंग की। सोयोन चुपचाप कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे घूरती रही, पूरे बदन को स्कैन करती हुई। यहाँ सबसे कंफर्टेबल हाईजिन की इतनी ब्राइट और एक्साइटेड स्माइल की मुंह बंद नहीं हो रहा था। वूजिन ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया, बिना स्माइल के स्माइल करता हुआ लड़की से कंप्लेन की, इसे क्या कहें, लक या बदकिस्मती, मैं तुम्हारे साथ ही ग्रुप में हूँ। ये सुनकर हाईजिन के होंठों पर स्माइल तुरंत फ्रीज हो गई। वो गुस्से में खड़ी होकर सवाल किया, तुम क्या कह रहे हो? मैं भी सरप्राइज होकर मर गई हूँ। बात करते हुए उसकी नजर अचानक हाईजिन के पीछे के दरवाजे पर पड़ी। उस रूम में एक बड़ा टेबल था जिस पर प्रिस्टाइन व्हाइट टेबल कुछ डिजाइन के लिए जरूरी टूल्स डिस्प्ले कर रही थी, जैसे रूलर, सीजर्स, पेपर, ड्राइंग बोर्ड्स और टेप। उसके बगल कोने में ग्लू, कटर और कलर्स का कंप्लीट सेट भी था। नीचे 2 ब्रशेज और कुछ दूसरे आइटम्स भी थे। वूजिन थोड़ा सुस्ती से बड़बड़ाया, लगता है मोबाइल स्टेशनरी स्टोर। हाईजिन ने भी चिमिन किया, मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की याद दिलाता है। इस टाइम सुनबिन अचानक हंसा, दोनों का ध्यान खींचते हुए। है वो शांति से अपनी ठुड्डी सहलाया। चूंकि चारों मेंबर्स आ चुके हैं, एक पॉज के बाद सुनबिन ने स्माइल करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। तो पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, मैं रियू सुनबिन हूँ। सोयोन ने तीनों को ऑब्जर्व किया और फ्रस्ट्रेशन में सोचा, मुझे लगता है मैं यहाँ सबसे बड़ी हूँ। सोचते हुए वो बोली, हान सोयोन 21 साल। सोयोन की क्लियर लेकिन कुछ इनडिफरेंट आवाज सुनकर वूजिन के होठों पर स्माइल और क्लियर हो गई। फिर वो उत्साह से आगे बढ़कर हैंडशेक किया और ग्रीट किया, मैं सीओ वूजिन हूँ, 22 साल। कुछ रीजंस की वजह से मैं भी फ्रेशमैन हूँ, मुझे बात करते टाइम विनम्र मत होना। सोयोन ने जल्दी शर्माते हुए जवाब दिया, ओके, मुझे लगा मैं सबसे बड़ी हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शंस का एक राउंड पूरा होने के बाद चारों अब एक दूसरे से परिचित हो चुके थे और सोफे पर इकट्ठे हो गए। सोयोन ने कुछ एक्साइटमेंट से चिल्लाया, तो तुम दोनों ओटी बस पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे? हाईजिन ने उसे घूरा और जवाब दिया, सही कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों एक ही रूम में असाइन होंगे। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ हंसी और अपना गेस किया, मुझे लगा तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो क्योंकि बहुत क्लोज लग रहे थे। ये सुनकर वूजिन का चेहरा तुरंत उदास हो गया, वो स्पीचलेसली बोला, थोड़ा सा। और हाईजिन ने डर से सिर हिलाया, ये सुनकर तुमने अभी कुछ भयानक कहा। यूं नहीं, मैं उस बोरिंग ओल्ड मैन जैसे के साथ डेट कैसे कर सकती हूँ? वो गुस्सा हो गया, तुरंत सिर घुमाकर डांटा, यहाँ से निकलो, तुम छोटी बच्ची जैसे शब्द निकले। हाईजिन और बोल्ड हो गई और ताना मारा, अभी मेरे पास ग्रैंडपा होता तो भी ऐसे नहीं बोलता। वूजिन फ्यूरियस हो गया और थ्रेट किया, मत भूलो तुम छोटी बच्ची, सुंग कौन का नंबर सोयोन के पास गिर सकता है। लड़की हार नहीं मानी और काउंटर किया, देखो कौन बड़ा बोल रहा है। सुनबिन शांति से बैठा था। सोयोन हंसते हंसते आंसू बहा रही थी और कमेंट किया, तुम दोनों सच में फनी हो। सामने के हार्मोनियस एटमॉस्फेयर को देखकर वो अजीब स्माइल किया और सोचा हर कोई एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकता है, लेकिन मैं। इस टाइम वो अचानक सुनबिन का नाम लेकर बोली, वैसे भी सुनबिन ने सूल स्कॉलरशिप जीती है तो तुम्हारे स्कोर्स बहुत हाई होंगे। मेंशन होने से वो जल्दी जवाब दिया, मैंने बस हार्ड स्टडी की और कुछ लक भी। कुछ देर बातचीत के बाद ग्रुप मेंबर्स में से एक ने अचानक पेपर की शीट थमाई और कहा, ये डिजाइन नाइट का इंस्ट्रक्शन शीट है। वो जिनने लिया और जैसे ही खोला वो स्तब्ध खड़ा रह गया। सुनबिन ने रिक्वायरमेंट्स पर नजर डाली और हिचकिचाया, मुझे लगता है थीम हाउस हो सकती है, जबकि उसके बगल में हाईजिन कंप्लेन कर रही थी, इतनी सारी कंडीशंस क्यों हैं? इस बीच सोयोन ने बहुत ट्रबल्ड एक्सप्रेशन रिवील किया, खुद से सोचते हुए, मुझे अपनी फ्रेंड से इसकी कुछ नहीं सुना। सामने हाईजिन ने भी आंखें नीचे की, चिंता के भंवर में बिलते हुए, क्या हमें सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी? रिक्वायरमेंट्स की सीरीज देखकर सुनबिन को कोल्ड स्वेट छूटने लगा, भौहें टाइट कसी हुई, आंखें क्लियरली कंफ्यूजन दिखा रही थी, दिमाग लगातार कैलकुलेट कर रहा था और डिजाइन को इंप्रेसिव भी बनाना है। ठीक जब सब पैनिक और एंग्जाइटी में गिर रहे थे, वो अचानक कॉन्फिडेंस स्माइल फ्लैश की। फिर वूजिन ने इंस्ट्रक्शन शीट टेबल पर रखी, शांति से स्माइल करता और हैकर को रिमाइंड करता हुआ, एवरीवन फोकस करो, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टॉपिक ये है कि बचपन से उन्हें बेसिक सिखाए जाते हैं और हम हमेशा जानते हैं कि खाना, कपड़ा और मकान जीवन की 3 सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं। कपड़े पहनने को, खाना खाने को, रहने की जगह, यानी एक घर। इसीलिए सारी आर्किटेक्चर घर से शुरू होती है। शायद ये ऑब्वियस है कि घर पहला स्पेस है जिसे तुम्हें डिज़ाइन करना है। कंडीशन 1, तुम्हारा क्लाइंट 40 की उम्र का मिडिल एज मैन है। कंडीशन 2, क्लाइंट नॉवेलिस्ट है, उसकी वाइफ फैशन डिजाइनर है। कंडीशन 3, क्लाइंट को कार्स पसंद है, उसकी वाइफ को मूवीज देखना पसंद है और उसकी बोती को डॉग्स पसंद है। कंडीशन 4, लैंड एरिया 40 प्योंग यानी करीब 132 स्क्वायर मीटर। घर में मैक्सिमम 5 फ्लोर हो सकते हैं और प्रति फ्लोर हाइट लिमिट 12 मीटर है। अटैच्ड है टोपोग्राफिकल मैप। कंडीशन 5, क्लाइंट के पास सफिशिएंट बजट है, आईएमओ से पैसे बेकार खर्च नहीं करना है। ये पढ़कर एक वेल की आवाज़ आई, 40 की उम्र। हाई जिन ने इंस्ट्रक्शन शीट देखी, उसका चेहरा बॉर्डम से ऐंठ गया। मेरे डैड का टेस्ट भयानक है। फिर वो सुनबिन की तरफ मुड़ी और जिज्ञासु से पूछा, सुनबिन तुम्हारे डैड के बारे में? वो ग्लासेस ऊपर ठेलता हुआ इस इशू पर भी काफ़ी कंसर्न लग रहा था। मेरे डैड को लग्जरी पसंद है, लेकिन अगर हम उसके टेस्ट को फॉलो करेंगे तो बजट एक्सीड हो जाएगा। सोयोन ने एक क्राइटेरिया सोचा। वो जिन ने मतलब भरी हल्की स्माइल की। फिर उसने टेबल पर हाथ थपथपाया और क्लियरली चिल्लाया, ऑल राइट एवरीवन, फोकस करो। वो कॉन्फिडेंटली स्माइल किया। हर कोई वो जिनको हैरानी से देख रहा था, जबकि वो सीरियसली प्रेजेंट कर रहा था और इशू लीड कर रहा था। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है अगर हमें ऑल नाइट रहना पड़े। सुनबिन ने ग्लासेस ऊपर ठेली, डेंजरस लगते हुए। प्रायोरिटाइजेशन, क्या हमें सिर्फ पे करने वाले की नीड पर फोकस करना चाहिए? जैसे ही वो बोल चुका था, हाई जिन ने काउंटर किया, क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसकी सेंसिटिव बेटी घर से भाग जाएगी। तुरंत बाद दोनों बहुत लाउडली बहस करने लगे, क्या डॉग फैमिली मेंबर काउंट होता है, क्या नहीं। इसके अलावा जिससे वूजिन को बाहर खड़ा उन्हें बहस करते देखता रहा, बिना इंटरप्ट करने की हिम्मत की है। सिर्फ सोचता क्या करूं। वो गुप्त रूप से कैलकुलेट किया, अगर लैंड एरिया 40 प्योंग है, फ्लोर्स की संख्या और प्रति फ्लोर हाइट लिमिट इतनी है, तो 3 लोगों के फैमिली के लिए इतना वाइड नहीं है। मैं सच में से ऐसे छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन सोचना ही करना है। वो तुरंत हाथ हिलाया और उन्हें वापस बुलाया। एवरीवन, मुझे लगता है हमें सब कुछ 2 घंटों में सॉल्व करना है, तो अब मीटिंग करनी चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है ना। सुनबिन ने रिमाइंड करने की कोशिश की, ब्रदर, क्या हम अभी तक डिस्कस नहीं कर रहे? अनएक्सपेक्टेडली हर कोई एक दूसरे से डिस्कस करने इकट्ठा हो गया और किसी ने उसके शब्दों पर अटेंशन नहीं दिया। किसी ने आर्किटेक्चरल मॉडल बनाया है, मैंने नहीं, जिससे सुनबिन के गाल फूल गए गुस्से से। वो मुझे टॉप स्टूडेंट को कोल्ड शोल्डर दे रहा है, अनबिलीवेबल। सुनबिन ने हैरानी से मुंह खोला, तो तुमने पहले आर्किटेक्चरल मॉडल बनाया है? उसके बगल में हाइजीन बोर्डम से बड़बड़ाई, इडियट, यही वजह है कि उसने मेंशन किया। ये सुनकर वो तुरंत एम्बैरेस्ड हो गया, जबकि सोयोन वूजिन को थोड़ा शर्माते हुए देख रही थी। वो खुशी से हर किसी को एक्सप्लेन किया, मैं गाइड करूंगा, बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं हमेशा डिजाइन पर गाइड करूंगा। पार्किंग स्पेस मॉडल से शुरू करते हैं, ओके? हाइजीन और सोयोन दोनों सहमत, ओके ओके। सिर्फ सुनबिन का चेहरा उदास था, क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट दिखाता हुआ। सुनबिन ने उस दिन को याद किया। वो बहुत खुश था जब उसे लंबे टाइम से वेट की हुई नोटिस मिली, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें सियोमिन यूनिवर्सिटी में एडमिट किया गया है। सुनबिन ने खुशी से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। वो अपने आइडल्स रीम कुलहास, ज़हा हदीद की तारीफ उसके टैलेंट पर इमेजिन करता। सुनबिन ब्राइट फ्यूचर ड्रीम करता, अच्छा मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ टॉप पर ग्रेजुएट करूंगा और डेफिनेटली स्कूल में एडमिट हो जाऊंगा। मैं ज़हा हदीद और रेम कुलहास को फॉलो करते हुए आर्किटेक्ट बनूंगा और प्रिट्जकर प्राइज जीतूंगा। रियलिटी में वापस वूजिन अभी भी डिलीजेंटली हर किसी को गाइड कर रहा था, जैसा तुम कंडीशंस देख सकते हो। सिर्फ सुनबिन एंग्जाइटी से भरा था उस प्रिट्जकर प्राइस पर, हर किसी को सीरियसली डिजाइन स्टडी करते हुए इग्नोर करते हुए। लिमिट 5 फ्लोर्स है, लेकिन रियल में हमें 4 से ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। हाय जिन ने ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? वो अर्नेस्टली एक्सप्लेन किया, अगर 5 फ्लोर्स बनाओगे तो हर फ्लोर की सीलिंग बहुत लो हो जाएगी और हम हाइट लिमिट 12 मीटर्स एक्सीड नहीं कर सकते। कंडीशंस में जी हुई हैं। सोयो ने एक पल सोचा और फिर बोली, सच कहूँ मुझे नहीं लगता वो काफ़ी हैं। फ्लोर्स के बीच डिस्टेंस कंसिडर करके 4 फ्लोर्स भी फीजिबल नहीं। वो जिनने रिकैलकुलेट किया, इसके अलावा मल्टी स्टोरी होम फैमिली के लिए इनकन्वीनियंट है। फिर वो सुनबिन के ओपिनियन मांगने मुड़ा, तुम क्या सोचते हो सुनबिन? वो अचानक पूछे जाने से टेंस हो गया, स्टैमरिंग करता हुआ बिना कुछ सोचे, मैं सहमत हूँ, इस एरिया में फैमिली होम, मुझे कैसे पता, फिर जल्दी एक अच्छा आइडिया निकालो। अचानक सुनबिन उत्साह से आइडियाज की स्ट्रिंग रैटल करने लगा। पायलॉटी 3 फ्लोर्स बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर का हाफ पायलॉटी यूज करके। अगर 3 लोगों का फैमिली है, सेकंड और थर्ड फ्लोर्स पर स्पेस काफी है। नोट, पायलॉटी बिल्डिंग को सपोर्टिंग कॉलम्स पर उठाने की मेथड है, ग्राउंड फ्लोर को फ्री करने के लिए एडिशनल ओपन स्पेस क्रिएट करके। वो ग्लासेस ऊपर ठेलता हुआ बोला, अगर हम पायलॉटी से पार्किंग स्पेस क्रिएट करें तो कार्स पसंद करने वाले क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये सुनकर बाकी सब इंप्रेस्ड, नॉट बैड, सेंस बनता है, कमाल है। वूजिन वो था जिसने सुनबिन को ओपन किया, एक सिंपल फ्रेंड। बाद में चारों उत्साह से डिस्कस करने लगे, अब हमारे आइडियाज के बेसिस पर स्केच ड्रॉ करते हैं इस पार्ट के लिए, इजियर सेड देन डन। उन्होंने तुरंत पेपर पर पहली पेंसिल लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अचानक वूजिन और सुनबिन रुक गए, कुछ सोचते हुए। वो साइड किया, सुझाव दिया, ब्रदर रूफटॉप टेरेस डिजाइन करने का क्या ख्याल है? जैसे ही बोला वूजिन रुक गया और सुनबिन को घूरने लगा, जिससे वो वरिड हो गया, अगर पसंद नहीं तो बोलो, घूर क्यों नहीं हो?
सुनबिन की सोच के उलट उसे पसंद आया और थम्स अप दिया प्रेज में। ग्रेट, ये उसकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। और सुनबिन तुरंत ब्लश करने लगा शर्म से। प्रेज से वो और करेजियस हो गया और मुंह लगातार बकबक करने लगा। अगर हर कोई मैप देखे तो देखेगा कि साउथ वेस्ट की तरफ काफी वाइड रिवर फ्लो कर रही है। अगर हम रूफ टॉप टेरेस को इस डायरेक्शन में डिजाइन करें। सोयन मदद नहीं कर सकी एडमायर करने से। जैसा टॉप स्टूडेंट का तुमने मैप तक कंसिडर किया, अगर दिमाग में इमेजिन करो तो सच में काफी परफेक्ट डिजाइन है। वो जिन पूरी तरह सहमत था इस ओपिनियन से। अच्छा, रिवर फेसिंग व्यू अच्छा चॉइस होगा। मुझे लगता है इस रेट पर हम स्कॉलरशिप जीत लेंगे ना। सुनबिन ने अचानक हाथ उठाया। उसका डिमीनर थोड़ा शाय, लेकिन मैंने तो सब पे कर दिया है, अगर स्कॉलरशिप मिली तो। सोयुन ने अजीब से कहा, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए यूज कर सकते हो, अलग से भेजेंगे ना। उसके दिल में मॉक किया, तुम बस फ्लेक्स करना चाहते हो कि ट्यूशन पे कर दी, तुम इतने अनोइंग हो। वो जिन्हें सीन को संतुष्ट देखता रहा। एटमॉस्फियर रिच में अच्छा है। सुनबिन खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, नहीं मैं बस क्यूरियस हूं। फिर भी उसके दिल में कंसर्न्स थे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, हमें और अर्जेंट होना चाहिए। तुरंत वूजिन के दिमाग में एक आइडिया आया और वो स्किलफुली पेपर का रोल टेबल पर स्प्रेड कर दिया। हर कोई वूजिन की सीरीज ऑफ एक्शंस को हैरानी से देख रहा था। सुनबिन उसे एडमिरेशन से देखता रहा। वो इतना कूल है, अब से मैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन फिर उसने तुरंत अपने दिमाग में फ्लैश हो रहे थॉट को बाहर निकाला, वेट, मुझे लीडर बनना है। वूजिन ने पेंसिल पकड़ी और स्किलफुली हर स्ट्रोक स्केच किया। उसका फेस एक्सट्रीमली फोकस था, कंटिन्यूसली स्क्रिबलिंग करता हुआ। पहले पूरी तरह प्योर व्हाइट पेपर, अब तुरंत वूजिन ने भौहें चखाई। कुछ मिरेकुलस हुआ। सिर्फ देखो, अभी अभी की सिंपल पेंसिल लाइंस अचानक गोल्डन लाइट से स्पार्कल करने लगी, जिससे वो हैरान, ये क्या है। फिर उसके सामने एक पूरा वाइब्रेंट हाउस प्रकट हो गया। वहां वूजिन हर कोने को डिटेल में देख सकता था, जैसे रियल लाइफ में। वो अस्पष्ट रूप से याद रखता रहा कहीं सुने शब्दों को। गोल्डन डिजाइन को बेस्ट डिजाइन माना जाता है। किंवदंती है कि इस आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में यदि कोई आर्किटेक्ट उस राह पर डिजाइन करता है जहां प्रकाश उसे मार्गदर्शन करता है, तो परिणाम सदा अद्भुत होते हैं। मैं सोचता था ये तो बस एक सुंदर कहावत है कि यदि मनुष्य परिश्रम करे तो सफलता निश्चित होती है, पर क्या वो ड्राइंग मेरी इच्छा से जन्मी है या वह केवल एक भ्रम है? चाहे वो कुछ भी हो, इस समय वो मुझे वही दिखा रही है जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। उस क्षण वूजिन विचारों में डूबा था। उसे ये तक ध्यान नहीं था कि सोयन उसकी विचित्र अभिव्यक्ति को देख चुकी थी। कहा जाता है कि यदि फ्लोर प्लान अच्छा बनाया जाए तो डिजाइन आधा सफल हो जाता है। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, तभी उसने अचानक हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके हाथ की पीठ को छुआ। सोयन ने आश्चर्य से पूछा, अचानक क्या हुआ? इस समय वूजिन चौंक गया। क्षमा करें, मैं बस कुछ और सोच रहा था। तभी पीछे से हेजिन प्रकट हुई। क्या हमारे पास अब भी इतना समय है कि हम इस तरह हाथ थामे बैठें? वूजिन ने देर तक सोचा। यदि सब ठीक चला तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर यदि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी भी कमी रही तो हमें कार्य का पुनः वितरण करना होगा। उसने सभी को जिम्मेदारी सौंपी। सनबिन, क्या तुम थर्ड फ्लोर के डिजाइन आइडियाज तैयार कर सकते हो? सनबिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ कर सकता हूं। हेजिन और सोयन, क्या तुम दोनों फर्स्ट फ्लोर की स्ट्रक्चर को रिवाइज कर सकती हो? सोयन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अवश्य। वूजिन ने सावधानीपूर्वक समझाया, तुम्हें बस इतना करना है कि स्टेयर्स को सही स्थान पर रखो, बाकी सब मैं पुनः जांच लूंगा, बस पहले एक स्केच बना दो। सोयन ने उसकी ओर आदर से देखा। वह इंडस्ट्री के एक अनुभवी व्यक्ति की तरह काम करता था। उसकी दृष्टि देख वूजिन ने पूछा, सोयन, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो लज्जा से मुड़ गई, नहीं। फिर वूजिन ने पेंसिल थामी और स्वयं से पूछा, क्या मुझे लाइट के मार्गदर्शन में डिसीजन करना चाहिए? बिना हिचकिचाहट के उसने गोल्डन डिजाइन के आधार पर अपनी ड्राइंग को गंभीरता से आगे बढ़ाया। वूजिन जितना संभव था उतना ध्यान केंद्रित कर रहा था, यहां तक कि उसके माथे से पसीने की बूंदें बिना ध्यान दिए गिर रही थीं। वो बस पेन थामे उन रेखाओं का अनुसरण कर रहा था। जब वो रुका तो वह स्वयं अचंभित रह गया। विश्वास करना कठिन था, क्योंकि गोल्डन डिजाइन के अनुसार ड्राइंग बनाते हुए उसने न केवल सेकंड फ्लोर बल्कि पूरा फ्लोर प्लान पूर्ण कर लिया था। उसने पीछे मुड़कर स्केचेस को फिर से देखा। यहाँ भोजन संग्रहण के लिए स्टोरेज रूम था, और यदि किचन और लिविंग रूम इस तरह जुड़े हों तो स्पेस की बर्बादी की समस्या समाप्त हो जाती है। इस समय वो चित्र अब केवल कागज का लाइफलेस पीस नहीं था, बल्कि वो मानो एक छोटे से हाउस मॉडल के रूप में प्रकट हो रहा था। डिजाइन की प्रशंसा में डूबे वूजिन को अचानक सनबिन की गहरी सांस ने सचेत किया। कितना झंझट है। उसने मुड़कर देखा। सनबिन बहुत थका हुआ लग रहा था, यहाँ तक कि सोयन का चेहरा भी म्लान था और उसके पूरे शरीर से थकावट की ऊर्जा झलक रही थी। हेजिन ने उसकी ओर देखा और झेंपते हुए डांटा, क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी किसी निष्फल विचार को नहीं देखा? इस समय घड़ी ने ठीक 10 का घंटा बजाया। वूजिन कुछ असहज हुआ और मन ही मन सोचा, सब ठीक नहीं चल रहा है। अब समय व्यर्थ करने का कोई अवसर नहीं, ताकि सबके प्रयास व्यर्थ न जाएं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और तीनों से बोला, आओ थोड़ी चर्चा करें। पहले सनबिन, स्टेयर्स की पोजीशन को लेफ्ट में 1300 मिलीमीटर खिसकाते हैं। सनबिन ने उलझन में पूछा, 1300 मिलीमीटर यानी 1.3 मीटर? पर यदि हम स्टेयर्स को इस तरह खिसकाएंगे तो थर्ड फ्लोर पर जहां ऑफिस बनाना था उसकी स्थिति थोड़ी बदल जाएगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वूजिन ने प्रसन्नता से समझाया, क्या हो यदि हम ऑफिस और लिविंग एरिया की पोजीशंस को बदल दें?
ये सुनकर सोयन भी उत्सुक हुई। तो फर्स्ट फ्लोर पर जो गेस्ट रूम और स्मॉल लिविंग रूम हमने रखा है उसका क्या होगा? वूजिन ने तुरंत योजना बताई। पिलॉटी और इंटीरियर को अलग करने की आवश्यकता नहीं। क्या हो यदि हम पार्किंग स्पेस को बीच में रखें और हाउस के चारों ओर स्पेस दें? सोयन ने समस्या समझ ली और सुझाव दिया, क्यों ना हम बाकी दीवारों को ग्लास से बना दें। वूजिन अत्यंत संतुष्ट हुआ और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। यही तो वो आइडिया है जो गोल्डन डिजाइन ने मुझे दिखाया। वो वास्तव में डिजाइन की प्रतिभा है। लंबे समय तक उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर जब सोयन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो संकोचपूर्वक पूछा, ये अच्छा नहीं है क्या? वूजिन मुस्कुराया और अंगूठा दिखाया। यदि ओनर अपनी कार्स को गैराज में पार्क करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई एग्जीबिशन बूथ हो। तुरंत दोनों ने ताली बजाई और प्रसन्नता से कहा, ग्रेट। तभी अचानक हेजिन ने कुछ ढूंढना शुरू किया और फिर उसने एक टाइनी सुपरकार निकाली। ये तो बहुत उपयुक्त है। वूजिन ने शीघ्रता से सभी को प्रेरित किया, हमें जल्दी करनी होगी। चाहे आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू नहीं किया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं। उसने हर डिटेल को सावधानीपूर्वक बताया। यहाँ इस तरह। हेजिन ने टॉय रखा और करुणा से बोली, ये मेरे हाथ से चिपक गया है। सनबिन ने तुरंत अपना काम शुरू किया, पर कुछ देर बाद ही वो थककर गिर पड़ा। वूजिन ने सभी की ओर देखा जो थकान से बेहोश पड़े थे और उसे थोड़ी चिंता हुई। तभी फिर से एक जोड़ी पांव धीरे से वहां आई। वो थी सोयन, जिसने अभी अभी स्नान किया था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, सभी सो रहे थे। फिर उसकी दृष्टि वूजिन पर ठहरी, सिवाय एक के। वूजिन अब भी परिश्रम पूर्वक काम कर रहा था, बिना आसपास की परवाह किए। सोयन धीरे से उसके पास आई और फुसफुसाई, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हें बाद में जगह दूंगी। वूजिन ने कोमलता से मना किया, मैं ठीक हूं। वो तुरंत बोली, मैं भी हार नहीं मानूंगी, चलो साथ काम करते हैं। वातावरण थोड़ा अस्पष्ट था। वूजिन ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा। कुछ देर बाद कमरे के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। रूम 202, प्लीज सबमिट योर प्रोडक्ट। वूजिन ने दरवाजा खोला और डिजाइन सौंप दिया। काम को देखकर वो व्यक्ति विस्मित रह गई। ओ माय गॉड, ये क्या है? वूजिन ने एक गहरी सांस ली और अंतिम बार डिजाइन को देखा। फिर कमरे में लौटकर अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, बहुत अच्छा किया। सभी ने सोचते हुए कि हमने इसे लगभग समय पर पूरा कर लिया था। सनबिन उठा, उसके बाल बिखरे थे। उसने नींद में कहा, मुझे पता है हमने बहुत जल्दी कर ली, पर लगभग हमने पूरा नहीं कर पाए थे। हेजिन भी उनींदी आवाज में बोली, आशा है परिणाम जल्द घोषित होंगे। वूजिन दीवार से टिक गया और राहत की सांस ली। सोयन उसके बगल में बैठी, बोली, सभी बहुत थक गए होंगे? वूजिन ने थके स्वर में पूछा, क्या तुम थकी नहीं? सोयन ने आंखें मूंद कर कहा, बस थोड़ा नींद आ रही है। वूजी ने स्नेहपूर्वक उसे कंबल दिया, थोड़ा सो लो। सोयन ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद। दूसरी ओर प्रोफेसर सब चकित और प्रशंसा में बोले, क्या ये नए विद्यार्थियों की रचना है? निश्चित ही इन बच्चों ने मॉडर्न हाउसेस से आइडियाज चोरी नहीं किए होंगे। सही कहा। इसका अर्थ है कि अब ये हाउस निर्माण के लिए तैयार है। ये इतना अद्भुत तो नहीं, पर यदि इन बच्चों को कुछ और दिन दे दिए जाएं तो परिणाम इससे भी बेहतर होंगे। शिक्षक ने रुचि से कहा, यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वास्तव में टाइप 2 हाउस मॉडल है जो गैंगिडो रेजिडेंशियल एरिया में स्थित है। और इन बच्चों ने न केवल कैडेस्ट्रल मैप पर विचार किया बल्कि लैंड यूज कोएफिशिएंट को भी ध्यान में रखा। वूजिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या ये सच में संभव है? उसने उनके डिजाइन पर संदेह किया। यह अवश्य ही संयोग है, यहां तक कि थर्ड ईयर के हेड कीटे भी ऐसा नहीं कर सकते। वूजिन के विपरीत सबसे वरिष्ठ शिक्षक इस ड्राइंग से अत्यंत प्रसन्न थे। भावुक है, मतलब इन्होंने भूमि क्षेत्र का अधिकतम उपयोग किया है। वूजिन को भी स्वीकार करना पड़ा कि भले ही ये केवल मॉडल है, पर इस डिजाइन में निर्माण की पद्धतियों को भी ध्यान में रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष स्कॉलरशिप पाने वाला विद्यार्थी निश्चित हो गया है। ये स्कूल ईयर निश्चय ही देखने योग्य रहेगा। इस प्रकार सभी प्रोफेसर्स ने वूजिन के समूह द्वारा पूर्ण किए गए मॉडल की प्रशंसा की। डिजाइन रूम में हेजिन अब भी गहरी नींद में थी। सनबिन नरम गद्दे को छोड़ जमीन पर ही सो गया और मुंह से लार टपक रही थी। यहां तक कि सोयन और वूजिन एक दूसरे के सहारे झुककर सो गए। उन्हें ये ज्ञातमा था कि प्रोफेसर्स ने पहले ही निर्णय ले लिया है। इस वर्ष की डिजाइन नाइट कंपटीशन में स्पेशल डिजाइन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप सर वूजिन, हान सोयन, र्यू सनबिन और किम हेजिन को मिलेगी। इन रातों में अपनी संपूर्ण शक्ति उंडेल देना निश्चय ही उनके यौवन की सबसे सुंदर स्मृतियां बनेंगी। भीड़ वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रात उतर आई। युवा लोग फ्राइड चिकन का आनंद लेने यहां एकत्रित थे। सभी चारों, वूजिन, सोयोन, सनबिन और हेजिन भी अनमने होकर वहां आए। कीटे और अन्य सीनियर्स ने उन्हें देख हंसते हुए चिढ़ाया, बहुत सारे जूनियर्स हैं, सच में हमारे मीटिंग में तो आधे भी लोग नहीं थे। हेजिन ने थके स्वर में सोयोन के कंधे पर सिर टिकाया और शिकायत की, मुझे ये वो जबरन यहां ले आया। सिहोन भी बोली, अब मुझ में शक्ति नहीं बची, मैं घर जाकर विश्राम करना चाहती हूं। केवल वूजिन ही सबको प्रोत्साहित करता रहा, चलो भला कौन उस स्कूल को छोड़ना चाहेगा जिसमें आने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ा। अचानक उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा कठोर हो गया। धत,
मुझे इन बच्चों के सामने अपना टैलेंट प्रस्तुत करना होगा। वास्तव में ये सब वुजिन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कीटे ने मंच पर घोषणा की, सभी को नमस्कार, मैं किम कीटे हूँ, 2008 बैच का स्टूडेंट, स्पेशल डिज़ाइन डिपार्टमेंट के 2010 के सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत है। सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। सभी ने उत्साह से उत्तर दिया, फेस टू फेस मीटिंग के कारण। कीटे ने प्रस्ताव रखा, हाँ सही कहा, अब सीनियर्स और जूनियर्स के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन और टैलेंट परफॉर्मेंसेस होंगी। तभी एक गहरी असहज आवाज गूंजी, मुझे ये पसंद नहीं सीनियर। वो हक्का बक्का रह गया। कौन बोला? नहीं। माहौल बोझिल हो गया। सभी के चेहरे पर घृणा झलकने लगी। पर यह तो कीटे का मजाक था। उसने प्यारे स्वर में कहा, मजाक कर रहा था, यदि तुम इतने गंभीर रहोगे तो हम रूठ जाएंगे। ये देखकर सबको झूठी हंसी हंसनी पड़ी। सीनियर बहुत फनी हैं आप, सच्चे प्रैंकस्टर हैं। कीटे ने पूछा, अब बताओ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक विद्यार्थी बोला, किम इन्हा। उसने उत्साह से कहा, जूनियर इन्हा का स्वागत करें। हैजिन ने घृणा से कहा, उसने अभी जो प्यारा बनने की कोशिश की उससे मुझे उल्टी आ गई। सोयोन ने कहा, मुझे भी। वूजिन सामने शांतिपूर्वक ड्रिंक का आनंद ले रहा था। चलो पहले पी लें। किसी को उम्मीद न थी कि अब उसका नाम पुकारा जाएगा। अगला, सबसे वरिष्ठ, कृपया नए विद्यार्थियों सर वूजिन का स्वागत करें। ये सुनते ही वूजिन ने मुंह का सारा पानी उगल दिया। हैजिन चिंतित हुई, बुरा हुआ, ये बूढ़ा व्यक्ति माहौल बिगाड़ देगा। वो उसके पास आया और मित्रवत दिखने का नाटक करते हुए बोला, तो ये जूनियर सर वूजिन हैं? क्या आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हैं? सब लोग आश्चर्यचकित ना हो, सर वूजिन ने मिलिट्री सर्विस पूरी की है। वो नया विद्यार्थी है जिसने मिलिट्री सर्विस समाप्त कर ली है। सभी ध्यान दें, यदि तुम अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे तो विवाह नहीं कर पाओगे। नीचे से किसी ने चिल्लाकर कहा, उफ, ये व्यक्ति। सब वूजिन के लिए मौन प्रार्थना करने लगे। सोयोन चिंतित थी, क्या उसने कुछ तैयार किया है? उधर कीटे अब भी उत्साह से उसे घेरे हुए था। अब क्या? नर्वसनेस खत्म हुई? तय कर लिया क्या दिखाओगे? डांस, सिंगिंग या इंप्रेशन? उसका चेहरा धमकी भरा था। यदि माहौल बिगाड़ा तो याद रखना मेरा चेहरा। पर वूजिन शांत स्वर में बोला, मैं जो परफॉर्मेंस दिखाऊंगा वो है बॉम्ब शॉट। नोट करो, बॉम्ब शॉट वो ड्रिंक है जिसमें शॉट ग्लास को बड़े ग्लास में गिराया जाता है, जिससे छोटा एक्सप्लोजन जैसा दृश्य बनता है। बॉम्ब शॉट के कई प्रकार होते हैं और कोरियंस के पास सोजू बॉम्ब्स भी होते हैं। कीटे का चेहरा जम गया। बॉम्ब शॉट सुनकर यहां तक कि हैजिन और सोयोन भी अचंभित रह गए। केवल वूजिन आत्मविश्वास से बियर खोला और बोला, मैं हर टेबल के लिए अलग अलग तरह के बॉम्ब शॉट्स बनाऊंगा। हैजिन ने डर से आंखें बंद कर ली, मैं ये नहीं देखना चाहती। तभी किसी ने चौंक कर कहा, ये क्या है ओप्पा? इस समय लड़की ने आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, हाँ। वूजिन ने बीर बोतल को अत्यंत निपुणता से थामा और प्रत्येक ग्लास में अद्भुत कौशल से डाला। नीचे बैठे लोग प्रशंसा में देखते रहे। उसने बीर बोतल की गर्दन को 2 उंगलियों से पकड़ा। फिर वूजिन ने बोतल को हिलाया और उसके अंदर एक छोटा वॉर्टेक्स बनाया जो अत्यंत सुंदर दिखता था। फिर उसने उसे बियर ग्लास में उड़ेल दिया, जिससे बियर उछलकर ऊपर आई और दृश्य बहुत ताजगी भरा प्रतीत हुआ। किताई ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया। ये क्या? मैंने अभी क्या देखा? वूजिन ने अपना कौशल दिखाना जारी रखा। उसने ग्लास की ऊपर और नीचे दोनों ओर से हथेलियां कसकर रखीं और उसे तीव्रता से हिलाया। फिर टेबल पर बैठी लड़कियों को दिखाया। एक छोटा टॉर्नेडो भीतर घूम रहा था, जिससे वे स्तब्ध रह गईं। उस रूप में वूजिन अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसने विशेष रूप से कहा, इस वर्ल्ड विंड को पीने के बाद स्वर्ग मत चले जाना। एक लड़की ने उसके दिए बियर को लिया और धीरे धीरे सिप किया। वो तुरंत स्वाद में खो गई और केवल यही कह सकी, डिलीशियस। फिर वो टेबल पर चढ़ी और जोरदार नृत्य करने लगी, जिससे किताई का मुंह खुला रह गया। उसने घबराकर ग्लास उठाया। ठीक है, पर्याप्त इंट्रोडक्शन हो गया। सो वूजिन, यहाँ आओ और एक ड्रिंक लो। वूजिन हवा की तरह किताई की टेबल के पास पहुंचा और निपुणता से उसके उठे ग्लास में ड्रिंक डाला। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। उसने देखा कि ग्लास एक ही पल में भर गया। किताई ने कप उठाया और एक सिप लिया। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इस और हाइजीन की आंखों ने शंका थी, क्या ये सचमुच वही है? वो तो बिल्कुल अलग व्यक्ति जैसा लग रहा है। सोयन अब भी इस माहौल में डूबी थी। मैं जानती हूं। और सुनबिन ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। सौभाग्य है, माहौल इतना जीवंत है कि हमें प्रदर्शन नहीं करना पड़ा। सोयन मुस्कुराई और वूजिन की ओर प्रेम से देखा। ऐसा लगा कि उसने भी उसकी दृष्टि महसूस की और पीछे मुड़कर देखा। वूजिन ने उसे अत्यंत कोमल मुस्कान दी। सोयन ने भी उसी कोमलता से प्रत्युत्तर में मुस्कुराया।
सनबीन ने दोनों की भावनाएं देखकर मन ही मन सोचा, हो ये दोनों। उसने अचानक पिछली रात का दृश्य याद किया, जब दोनों एक दूसरे के सहारे झुककर सो गए थे। आखिर उनके बीच क्या चल रहा है? सनबीन का चेहरा उलझन और चिंता से भरा था। नया दिन आरंभ हुआ। खिड़की की चौखट से उजली धूप छन रही थी। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। बिस्तर पर वूजिन गहरी नींद में सोया था। फोन का अलार्म बजा, जिससे वो असहज हुआ। क्यों अलार्म इतनी जल्दी बज रहा है? बाहर से उसकी मां की आवाज आई, वूजिन उठे, क्या तुम जागे नहीं? तुमने इतना क्यों पी लिया? मैंने सूझे भी बनाई है, उसे खाना याद रखना, मैं बाहर जा रही हूं। वो बिस्तर पर उठ बैठा और बोला, जी। सूजे भी एक पारंपरिक कोरियाई व्यंजन है जिसे हाथ से गूंथे गेहूं के आटे को पतला बेलकर एंचोवी या मांस से बने शोरवे में पकाया जाता है। मेज पर उसकी मां द्वारा बनाई गई गरम सुजे भी रखी थी। वूजिन ने धीरे से एक चम्मच लिया और मुंह में डालते हुए चबाया। खाते हुए वो सोच रहा था, क्या मैंने कल कुछ गलत किया था? वूजिन को याद आया सोयन ने लज्जा से कहा था, ओपा मुझे लगता है। वो असमंजस में चुप रहा और उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा करता रहा। वूजिन सोचने लगा, सोयन ने कल कुछ कहा था, क्या कुछ हुआ था? उसने तुरंत सोयन को संदेश भेजा, क्या तुम कल सुरक्षित घर पहुंच गई? उधर सोयन फोन देख रही थी पर उत्तर नहीं दे पा रही थी। वूजिन बेचैन हुआ जब उत्तर नहीं मिला। क्या मैंने कल कुछ गलत किया? 30 मिनट बीत गए। उसने फोन स्क्रीन की ओर देखा और पसीने से भीग गया। मैं गया। कोई जवाब नहीं। वूजिन का मन भ्रम से भर गया। क्या मैं बहुत अधीर हूं? मैं पागल हो रहा हूं या बस इसे ऐसे ही छोड़ दूं? उसने ग्रुप चैट देखी। आज से दोस्त बने। सुबिन, कल बहुत अच्छा था, पर ब्लाइंड डेट कब कराओगे? हे जीन, हमारे हीरो, इन्हा, सभी जूनियर्स, मैं आशा करती हूं तुम मेरे स्कूल लाइफ का आनंद लोगे। अगली बार बुलाना, पर पीना और घर जाना नहीं। सेंट वूजिन, बधाई हो, बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वूजिन को राहत मिली। सौभाग्य है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने और सोयन की कन्वर्सेशन देखी और सोचा, वो जवाब क्यों नहीं दे रही? वूजिन ने फोन कसकर पकड़ा और धीरे से आह भरी, छोड़ो, मैं किसकी चिंता कर रहा हूं? वो मुझसे 20 वर्ष छोटी है। जाग जाओ। उसने फोन स्क्रीन की ओर देखा। ओह, दाईपी। वूजिन जम गया। तुरंत याद आया, यदि ये दाईपी है तो आज का दिन है। लेकविल रेजिडेंशियल एरिया, स्पेशल ऑफर, केवल 1 मिलियन वॉन डिपॉजिट करने पर 3% डिस्काउंट यदि आप फर्स्ट ओपनिंग सेल मैं अपार्टमेंट प्रोजेक्ट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दर्ज कराएं। वूजिन दरवाजे के सामने खड़ा था। ऊपर लगे साइनबोर्ड को देखते हुए बोला, यही जगह है। आज के युग में जब रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं, सोल में अपार्टमेंट खरीदना अधिकांश लोगों के लिए एक दूर का सपना बन चुका था। ऑफिस के भीतर एक रियल एस्टेट एजेंट आराम से बैठी अपने नाखून तराश रही थी। वूजिन उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, मैं कंसल्टेशन सुनने आया हूँ। लड़की उसकी अचानक उपस्थिति से चौंक उठी और हड़बड़ आ गई। भीतर ही भीतर उसने सोचा, हे भगवान, ये तो मुश्किल से 20 वर्ष का लगता है और अपार्टमेंट खरीदने की कंसल्टेशन कर रहा है। उसने असहज होकर पूछा, आप अपार्टमेंट खरीदने की कंसल्टेशन के लिए आए हैं ना? वूजिन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। उसने बाहें मोड़ी और पूछा, क्या यहाँ किसी और प्रकार की कंसल्टेशन भी होती है? लड़की ने जल्दी से दस्तावेज उल्टे पलटे और कहा, हाँ, बस एक क्षण रुको। स्टाफ ने उसे डिज़ाइन मॉडल के दस्तावेज सौंपते हुए कहा, पहले मैं तुम्हें फ्लोर प्लान दिखाती हूँ। वूजिन ने ध्यानपूर्वक देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लड़की ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लो। मन ही मन वो सोच रही थी, कुछ खराब अपार्टमेंट्स बेचने में उम्र का क्या लेना देना, मुझे आज एक तो बेचना ही है। वूजिन ने दस्तावेज मेज पर रखा और ऊंची आवाज़ में कहा, मैं आउटलाइन समझ गया। लड़की उलझन में बोली, मैं विस्तार से समझा सकती हूँ। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, वूजिन ने बीच में कहा, मैं टाइप 59A के 2 यूनिट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। स्टाफ हक्का बक्का रह गई। क्या उसने सही सुना? वूजिन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, 1 मिलियन वॉन, यही तो डिपॉजिट अमाउंट है ना अपार्टमेंट के लिए? स्टाफ ने दस्तावेज फिर से देखे और घबराकर बोली, हाँ बिल्कुल, और दूसरा डिपॉजिट 39 मिलियन वॉन में से पहले जमा करना होगा। वूजिन ने सिर झुकाकर पूछा, ये अभी प्रोजेक्ट ही है तो रीसेल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना? लड़की घबराई, पसीने से तर हो गई। हाँ बिल्कुल सही। उसने ठुड्डी पर हाथ रखकर धीरे से कहा, तो फिर? वूजिन ने ब्रोशर उठाते हुए पूछा, क्या RR अपार्टमेंट्स बचे हैं? लड़की का मुंह खुला रह गया। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये किसी बड़े परिवार का बेटा है? क्या ये सच में खरीदना चाहता है? यदि ये खरीद ले तो मैं -P में जाऊंगी। वूजिन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए पूछा, अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की ओनरशिप पर पूरी रकम चुकाने तक अलग से टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी ना? स्टाफ ने पसीना पोंछते हुए कहा, आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वूजिन ने कॉन्ट्रैक्ट की सारी सूचनाएं ध्यानपूर्वक पढ़ीं और अपना नाम साइन किया। वो मौन रहा।
भीतर ही भीतर गणना की। कुल सेलिंग प्राइस 500 मिलियन वॉन है और मई तक देय राशि 4000 है। लड़की ने चुपचाप उसका आईडी कार्ड देखा और चौंक उठी। 22 वर्ष का? पढ़ के दोबारा देखा, अब भी वही है। क्या ये सच में 22 वर्ष का है? लड़की ने ऊपर देखा तो सामने उसका मुस्कुराता चेहरा था। वोजिन ने होंठों के कोनों को उठाते हुए मन में सोचा, यदि उसे पता चले कि मेरे खाते में 5 मिलियन वॉन भी नहीं है तो उसके चेहरे का भाव कैसा होगा। प्रक्रियाएं पूरी कर वो उठा और बाहर निकल गया। लड़की ने शालीनता से झुककर कहा, थैंक यू सर। वोजिन ने खिंचाव से शरीर सीधा किया और मन ही मन गणना की। चलो देखें, सेल्स प्राइस लिमिट का एबॉलिशन कल या परसों घोषित होगा और चूंकि नया वायरी रेजिडेंशियल एरिया भी है, इसलिए लैंड कंपेंसेशन प्राइस घोषित होगी, जिससे इंश्योरेंस मनी 10 मिलियन वॉन तक बढ़ जाएगी। उसने सोचा, अब अगले कदम पर विचार करें। किसी व्यस्त क्षेत्र में एक कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में खिड़कियों दरवाजे से छनकर आती रोशनी पड़ रही थी। बगल की लैंडलेडी उत्साह से कमरा दिखा रही थी। वोजिन ने भीतर ही भीतर आंकलन किया, ये जगह रहने के लिए उपयुक्त नहीं, थोड़ी असुविधाजनक है, पर चाहे जैसे देखो ये स्कूल के सबसे निकट है। ये 2 बेडरूम है, इसे 1 पर्सन हाउस में रेनोवेट किया जा सकता है। वोजिन ने ठुब्बी सहलाई और कहा, यह ऑफिस के रूप में उपयोग के लिए अच्छा रहेगा। लैंडलेडी बोली, बिल्कुल सही, 200 डिपॉजिट और 70 मंथली रेंट में इससे बेहतर स्थान नहीं मिलेगा। उसने प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, लैंडलॉर्ड से संपर्क हो जाए तो मुझे टेक्स्ट कर देना। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है यंग मैन, तुमने सही चयन किया है। वोजिन ने अपने सपने को साकार करने के मार्ग पर एक और कदम बढ़ाया। उसके भीतर छिपी प्रसन्नता अब रोकना कठिन था। बिजनेस के लिए ऑफिस मिल गया, अब बस और सहकर्मी ढूंढने हैं। दृश्य बदला। रेस्टोरेंट में वोजिन और उसका मित्र साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उनके पीछे लटका एक साइन बोर्ड था, बिवेयर ऑफ दोज हु बाई बीफ, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। वोजिन ने सामने बैठे मित्र को उल्हाना दिया, तुम पिछले महीने मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए और अब जाके संपर्क किया, चलो चीयर्स। सामने बैठा मित्र कांग सख्यून मांस चबाते हुए बोला, कौन जानता है, मैं बहुत व्यस्त था। वोजिन ने सख्यून की ओर देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान थी। खूब खाओ, आज मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। मनी मन उसने अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचा। 10 वर्ष बीत गए पर ये जरा भी नहीं बदला। उसने जवाब दिया, ऐसा ही होना चाहिए, तुम अपॉइंटमेंट में 10 मिनट देर से आए। सख्यून पेट भरने के बाद संतुष्ट होकर बोला, पर तुमने बाकी दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया? हम स्टारक्राफ्ट और बिलियर्ड साथ खेला करते थे, 2 वर्सेस 2 परफेक्ट होता। वोजिन ने गंभीरता से कहा, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। सख्यून नहीं, कांग सख्यून। सख्यून ने संदेह से उसकी ओर देखा। वोजिन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहोगे? मेरे पार्टनर बनो। सख्यून इतना चौंका कि मुंह का पानी उगल दिया। उसने पानी का कैन दबाते हुए डर से कहा, तुमने बीफ खिलाया तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, बिजनेस नहीं, मुझसे आप संपर्क मत करना। वोजिन ने माथा पकड़ लिया। रेस्टोरेंट का स्टाफ ये सब देख रहा था और सोच रहा था, क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अतीत में 2 बच्चे जमीन पर लेटे ड्राइंग बना रहे थे। वोजिन 12 वर्ष का और कांग सख्यून 12 वर्ष का। वोजिन मॉडल असेंबल कर रहा था, सख्यून अपने मॉडल में रंग भर रहा था। तभी वोजिन की मां अंदर आई और बोली, अरे तुम दोनों कब तक खेलोगे, होमवर्क किया या नहीं? सख्यून ने डरते हुए कहा, वोजिन मुस्कुराकर बोला, माँ हमारा होमवर्क नहीं है और कल संडे है। वो कुछ नहीं कह पाई और कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते बोली, जल्दी सो जाना, देर रात तक मत जागना। दोनों मुस्कुराए और हाथ मिलाते हुए बोले, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा और मैं कार डिजाइनर। दोनों ने वादा किया, चलो अपने सपनों को साकार करते हैं। वर्तमान में लौटकर वोजिन ने कहा, ध्यान से सुनो, मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। वोजिन ने सख्यून के संदेह को अस्वीकार करते हुए कहा, इसमें इन्वेस्टमेंट या किसी जोखिम की जरूरत नहीं। उसके चेहरे पर अविश्वास था। जितना तुम कहते हो उतना ही संदिग्ध लगता है। कौन सा बिजनेस जोखिम रहित होता है? वोजिन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हर किसी की कोई पसंद तो होती है ना। सख्यून का चेहरा लाल हो गया, बोला, 18+ मूवीज। वोजिन ने उसके सिर पर हल्का प्रहार किया, मूर्ख, बकवास मत करो। उसे अतीत याद आया, मैंने तुम्हें क्या यही करने के लिए बड़ा किया? हार मान लो बेटे। सुक्योन को कार डिजाइनर बनने का सपना छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके माता पिता ने विरोध किया। वो दुखी था पर कुछ नहीं बोला। वोजिन ने कहा, सुक्योन बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उसकी इंजीनियरिंग में सदैव अच्छी ग्रेड रहती हैं। सुक्योन ने पूछा, क्या तुम डिजाइन स्टूडियो खोलने वाले हो? वोजिन ने सोचा, मैंने उसे क्यों चुना? क्योंकि सुक्योन अब भी अपने बचपन के सपने को संजोए है, इसी कारण मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसने ग्लास टकराते हुए कहा, बिल्कुल सही। सुक्योन मुस्कुराया और ग्लास टकराया। उसने पूरा ग्लास पीकर पूछा, क्या तुम डिजाइन डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों को भर्ती करने वाले हो? वोजिन ने ड्रिंक खत्म कर कहा, वे हमारे लिए काम करेंगे। वे बच्चे केवल आइडियाज और डिजाइन्स लाएंगे और हमारा कार्य होगा उन्हें साकार करना। वोजिन ने मांस का टुकड़ा मुंह में डाला और कहा, क्या तुम सोचते हो वे सब कदम खुद पूरा करेंगे? सुक्योन ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। वोजिन ने उसकी ओर देखते हुए मन में सोचा, मैं उसे मनाने ही वाला हूं। इतने रूढ़िवादी व्यक्ति के लिए यह निर्णायक बिंदु होगा। वोजिन ने कहा, और मैं एक उच्च पदस्थ अधिकारी को जानता हूं जो आर्किटेक्चरल ऑफिस में काम करता है। उसने मुझे वहां एक पद देने का वादा भी किया है। सुक्योन ने सिर खुजाते हुए पूछा,
सच में? पर हम आर्किटेक्चरल ऑफिस में क्या करेंगे? ये सुनकर वुजिन झल्लाया और ऊंची आवाज में बोला, मूर्ख, मॉडल्स, हम मॉडल्स बनाएंगे। क्या तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी? सुक्योन किर चकराते हुए कहा। मॉडल्स? वुजिन मुस्कुराया और बोला, ये क्षेत्र मैन पावर की कमी से जूझ रहा है और हम इसमें बहुत निपुण हैं, है ना? सुक्योन ने मन ही मन लाभ की गणना की और बोला, समझ गया। इस स्थिति में हम वही करेंगे जो हमें पसंद है और महीने में 200,000 वॉन कमा सकते हैं। वुजिन ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, इतना कमाने के लिए हम दोनों की जरूरत नहीं, केवल तुम अकेले भी इतना कमा सकते हो। ये सुनकर वह प्रसन्न हुआ। सुक्योन ने पूछा, सिर्फ स्कूल के बाद कुछ घंटे काम करना होगा ना? वुजिन ने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। ये सुनते ही वह बोला, ठीक है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं। दोनों ने ग्लासेस उठाकर कहा, वंडरफुल। जैसा कि उम्मीद थी, सुक्योन से उसके बाद उन्होंने बिजनेस प्लान पर लंबी चर्चा की। अंततः सुक्योन ने उसे 2 संदेश भेजे। वुजिन, देर से संपर्क करने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सच में चाहता हूं तुम अपना सपना पूरा करो। चित्र में वो अब भी उज्जवल मुस्कान के साथ था। सुक्योन के फ्यूनरल में वुजिन के हृदय में पीड़ा थी। यदि आज का दिन ना होता तो मैं अगले वर्ष सुक्योन से नहीं मिल पाता। सुक्योन को गंभीर डिप्रेशन था क्योंकि उसे अपना सपना छोड़कर जीना पड़ा और अंततः उसने मैपो ब्रिज से कूदकर जीवन समाप्त कर लिया। तभी मेज पर रखा फोन बजा। कॉल हान सोयन की थी, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। करियर फेयर में वह एक जूस शॉप के सामने खड़ी थी, नशे में लग रही थी। जैसे ही कीतेई ने देखा, उसने उसका ध्यान खींचने के लिए सीटी बजाई, इधर आओ। सोयन ने सिर थामते हुए कहा, क्या मैं नशे में हूं? कीतेई उसके पास आकर बैठ गया और बोला, सोयन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोयन चौंक कर बोली, सीनियर। उसने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, क्यों सीनियर? जब हम दोनों ही हैं तो मुझे बस नाम से बुलाओ। उसने मन ही मन सोचा, नहीं। सीइंग दैट द अदर पर्सन डिड नॉट स्पीक, कीतेई और अधिक करीब आया। यदि तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम्हें मेरे करीब होना होगा। मैं प्रोफेसर से काफी नजदीक हूँ। सोयन ने असहज होकर कहा, हाँ मैं हूँ। मन ही मन उसने आह भरी, क्या करूं, ये व्यक्ति बहुत चालाक है। कीतेई और पास झुका और पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सोयन बोली, नहीं, मैं पार्ट टाइम काम में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए डेटिंग का समय नहीं है। उसने दयालु बनने का अभिनय करते हुए कहा, उदास मत हो, मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देखना चाहता। तभी पीछे से एक आइसक्रीम स्टिक उसके गाल पर लगी और वह चिल्ला उठा, कितना ठंडा है। उसने पीछे देखा तो वुजिन खड़ा था। मैं टहलने निकला था और सीनियर दिखे तो सोचा पूछ लूं, आइसक्रीम खाओगे? उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, तुम ही खाओ। फिर उसने सोयन की ओर देखा और पूछा, तुम खाओगी? स्वयं मानो किसी उद्धारकर्ता को देखकर उसके पास गए और बोली, हाँ, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? वुजिन मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन पसंद है, इसलिए सब खरीद लाया। तभी पीछे से आवाज आई, किते क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो बोला, ठीक है, अभी आया, और जल्दी से मुड़ा। जाते समय उसने वुजिन की ओर घूर कर देखा। वुजिन ने उसकी धमकी को अनदेखा किया, पर किते ने दांत पीसते हुए कहा, सावधान रहो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। वुजिन ने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद सीनियर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके जाते ही सोयन उसके पास आई और कृतज्ञता से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे किथे अब भी दोनों को देख रहा था। वुजिन ने कहा, चलो थोड़ा टहलते हैं, ठंड लग रही है। सोयन बोली, नहीं, बस वो व्यक्ति मुझे परेशान कर गया। उनकी बातें सुनकर किथे समझ गया कि अब उसके अवसर समाप्त हो चुके हैं। उसके हाथ में पकड़ा पानी का कैन ढीला पड़ गया और फिर सीधे बगल के कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर सोयन हल्की लाली से बोली, मेरा मतलब है स्कूल ओपनिंग रजिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स जल्द आने वाले हैं, तुम हमेशा उसे चूक जाते हो। वुजिन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगी? सोयन ने बिना हिचक कहा, ठीक है, प्रॉमिस। घर लौटकर वुजिन अब भी बिस्तर पर सो रहा था। अनजान की सोयन की कॉल लगातार बज रही थी। सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन खुलने से 1 मिनट पहले तक कमरे में फोन बजता रहा। वुजिन उनींदा उठा बैठा और आंसर बटन दबाया। उसकी आवाज अब भी नींद में थी। हेलो, सामने वाले ने कहा। ओ माय गॉड, वुजिन ने असहज मुस्कान से कहा, हाँ कहिए, क्या बात है? उसने चौंकाने वाले शब्द कहे। हमारी मीटिंग थी। वुजिन तुरंत बिस्तर से कूदकर डेस्क की ओर भागा। क्या अभी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? उसे चिंता थी, वो अवश्य नाराज होगी। कॉल हान सोयन की थी। उसने बेबसी से कहा, अब नहीं, सीनियर ने जिन क्लासेस की सिफारिश की थी वे सब भर चुकी हैं। वुजिन ने आह भरी, पर स्कूल स्वतः स्केड्यूल अरेंज कर देगा। सोयन ने नाराज होकर कहा, क्योंकि ये जनरल प्रोग्राम है। इस सेमेस्टर कोर्स रजिस्ट्रेशन अत्यंत महत्वपूर्ण था, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया। वुजिन केवल मुस्कुराया और उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हें पहले रजिस्टर कर लेना चाहिए था। सोयन ने तुरंत फोन काट दिया। वुजिन ने काली स्क्रीन को देखा और मन ही मन कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो सावधानी से बोल रहा था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और खुद को संवारा और बोला, खैर, मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने वाला तो हूं नहीं। बस मैं बैठा वो अब भी सिर खुजा रहा था, सोचते हुए उसे कैसे मनाऊं, वो बहुत नाराज लग रही है। कुछ देर बाद वुजिन पहुंचा। सामने खाली कमरा था, सामान रखते और सब सजाने की तैयारी कर ही रहा था कि कैंग सुक्योन बस से दौड़ता हुआ आया और बोला, वुजिन तुम यहाँ हो?
उसने सिर मोड़कर कहा, तुम तो जल्दी आ गए। सुखियो उसने हंसते हुए कहा, जरूर, हमें जल्दी आना ही था, ये हमारा पहला ऑफिस है। उसकी बातों से वुजिन का मन भी प्रसन्न हो गया। ये उनके पिछले जीवन और इस जीवन दोनों का पहला ऑफिस था। वुजिन ने अपने बचपन के मित्र की ओर देखा और कहा, बिल्कुल सुखियो, चलो पहले ऑफिस को ठीक करें। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, उस खाली कमरे को असली ऑफिस में बदलने लगे। सबसे लंबी टेबल यहाँ रखी, मूवर्स ने सामान पहुंचाना शुरू किया। पूछा, क्या मैं यहाँ रख दूं? वुजिन ने कहा, हाँ वही रख दो। वो और सुखियो उन तैयारियों में व्यस्त हो गए। बहुत जल्दी लंच टाइम आया। दोनों ने तय किया साधारण भोजन करेंगे। वुजिन ने कहा, मुझे नहीं पता हम आज पूरा कर पाएंगे या नहीं। उसने नूडल्स खाते हुए कहा, वैसे लेजर कटर खरीदना बहुत महंगा है ना? वुजिन ने पहले ही अनुमान लगा रखा था। हाँ, आउटसोर्सिंग सस्ता हो सकता है, हमारे पास जल्द ही 3D प्रिंटर भी होगा, पर तब तक हमें हाथ से करना होगा। ये सुनकर सुखियो ने आश्चर्य और प्रसन्नता से बोला, तुम सच में 3D प्रिंटर खरीदने वाले हो? वुजिन मुस्कुराया और बोला, जल्दी खाओ। कुछ ही दिनों में दोनों का वर्किंग ऑफिस लगभग पूरा हो गया। डेस्क सुव्यवस्थित और सजी हुई थी। वुजिन ने आवश्यक फर्नीचर में बहुत निवेश किया था। परिणाम देखकर वो संतुष्ट था। आज सुखियो नहीं आया क्योंकि उसकी क्लास से टकराव था। सॉरी ब्रदर, मेरी मेजर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है। वुजिन ने थोड़ा दुखी होकर सोचा, अफसोस पर यह टालना संभव नहीं। उसने मनी मन राहत की सांस ली। सौभाग्य से सफाई जल्दी समाप्त हो गई क्योंकि करने को ज्यादा नहीं था। वो कुछ देर के लिए बाहर जाने ही वाला था कि बाहर से आवाजें, ऑन वी आर हियर। हेजिन और सुनबिन ने दरवाजा खोला और भीतर आए और उनके पीछे एक और लड़की थी। ऑन वी आर हियर, ऑन, दिस इज फ्रीकिंग ऑसम। क्या तुम यहाँ रहने वाले हो? ये तो बहुत स्पीशियस है। वुजिन ने उन्हें देखते हुए थोड़ा सिर झुकाया और मनी मन किसी की प्रतीक्षा की। क्या सोयन आने वाली है? पीछे खड़ी लड़की किम मिन्हा थी। उसने सिर झुकाकर बाल पीछे की और मुस्कुराकर बोली, हेलो, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। वुजिन ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने हेजिन की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुम्हें दरवाजे पर इंतजार करने को कहा था। लड़की ने आह भरकर कहा, जो भी सुनेगा सोचेगा हम बहुत दूर गए थे। स्कूल के सामने ही तो हैं, इतना दूर कहाँ? इस समय वुजिन के मन में हल्की उदासी उठी। अंततः सोयन नहीं आई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हेजिन ने कहा, क्या किसी का इंतजार कर रहे थे?